गाइस, तीरथ के साथ हमने काफी डिटेल डिस्कशन करा रिटन एग्जामिनेशंस को लेकर, जहां पर इसने सीडीएस, एफकैट और एनडीए की प्रिपरेशंस बताई, और सीडीएस को तो काफी डिटेल में बताया, एफकैट को भी, और एनडीए कैंडिडेट्स की भी बात करी, बिकॉज ही हैड क्वालिफाइड ऑल द एग्जामिनेशंस। अब हम बात करेंगे जहां पर जो तीरथ है, तीरथ हैज बीन टू 8 एसएसबीज एंड ही हैज बीन रिकमेंडेड थ्राइस फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम टीएस जो 12th के बाद होती है, देन फॉर एएफएसबी हैज बीन रिकमेंडेड एंड एफकैट के थ्रू, और सीडीएस में ये अभी रिकमेंड हुआ है 149 कोर्स के लिए। तो काफी एसएसबी का एक्सपीरियंस है, ही इज बीन अ मतलब he has been a रिपीटर का एक्सपीरियंस है, वेरियस एसएसबीज का एक्सपीरियंस है। और अगर मैं इसकी एसएसबी की बात करूं तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इसने घूम ही लिया है। बैंगलोर एसएसबी 2 बार, कपूरथला एसएसबी 2 बार, उसके बाद वाराणसी 4 एएफएसबी, फिर भोपाल का एसएसबी, और 2 बार आपका जो इन फेमस है हमारा इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर, वहां पर 18 एंड 14 एसएसबी। तो इलाहाबाद को बड़ा बदनाम कर रखा है, हालांकि इलाहाबाद से काफी अच्छे सिलेक्शन भी हुए हैं, बट फिर भी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर हम आप एसएसबी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे सबसे पहले तो तीरथ, ये बताओ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ एसएसबी, जिस कोर्स के लिए तुम इस बार रिकमेंड हुए हो, 149 कोर्स आईएमए के लिए? ओके, सो थैंक यू सर। उसके लिए सर जो इस बार सर मेरा रिकमेंडेशन हुआ है, आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 17 एसएसबी बैंगलोर, एंड दिस वाज माय सर 8th attempt. Actually sir, this experience was sir fairly fine, and I had seen like everything in all those 8 attempts. So sir, there was nothing to, nothing new for me, कि nothing कि कुछ मैं नया देखूं. बट सर ऑब्वियसली सर ये था कि परफॉर्मेंस में सर मुझे काफ़ी डिफरेंस दिखाई दिया, जो मैंने पहले परफॉर्मेंस दी थी और अभी मैंने जो परफॉर्मेंस दी थी. एंड सर मुझे सच में रियलाइज हुआ कि रिकमेंडेशन कम्स एट योर परफॉर्मेंस, इट कम्स एट ए कॉस्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस. आप जितना परफॉर्मेंस अच्छा करोगे सर, उतना आपको मतलब रिकमेंडेशन आपका होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. एंड ऑफ कोर्स सर एवरीथिंग मैटर्स, ईच एंड एवरी टास्क यू डू, ईच एंड एवरीथिंग जो आप वहाँ परफॉर्म करते हो ऑन द ग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स. एंड सर काफ़ी मतलब लाइक मिथ्स भी सर इस पर हम अभी आएंगे कि ये लोगों के बारे में होते हैं कि पीजीटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एफजीटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे पहले डिसाइड हो गया होता है, सर्कल वाला कमांड टास्क मिलेगा तो रिकमेंड होगा. तो सर वो मतलब था कि तो मेरा एक्सपीरियंस सर ये था कि मैंने मुश्किल कमांड टास्क, बॉम्ब वाला कमांड टास्क यानी रिकमेंडेशन. हाँ सर, तो सर ये नहीं होता है. तो सर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मतलब फेयरली मैंने जितना भी आज तक सीखा है, मतलब जितना मैंने पूरा मेरी जर्नी रही है ओवर द, मतलब आई फर्स्ट गेव माय फर्स्ट एसएसबी इन 2016 अगस्त, and I gave my last in November 2000 Feb 2020. So it has been almost 6 years, you can say. तो सर जितना मैंने सीखा है उसमें I have applied everything, I did everything, and I took care of everything which which mistakes I have done and the lessons I have learned. And सर मैंने एकदम genuinely perform किया वहाँ पे, बिल्कुल without any myth in mind, without any preconceived notion. And I was जो सर जो बोलते हैं ना, जो बहुत कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आता कि बी नेचुरल का मतलब क्या है सर, तो वो मैंने सर वो किया है. मतलब उसमें I have been very genuine in my answers and honest in my answers. I accepted everything, I accepted my every fault and everything, and I performed very well, and I got recommended. Then I was the first one to be called, like I was just number 9. So I got recommended there. तो सबसे पहले तो जो मैं आपसे तीरथ पूछना चाहता हूँ कि एसएसबी के लिए इंट्रोस्पेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अंग्रेजी में सॉलिलके भी बोलते हैं, कि अपने आप से बात करना, अपने आप को समझना. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की पहली बात इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं तो बस जो आया है रट के चल लो, ठीक है. और क्या अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना एक एसएसबी में जो बच्चा जा रहा है वो जरूरी है कि नहीं? ओके सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि मतलब काफी लोगों को डाउट होता है, बिकॉज एसएसबी से जब भी आप ब्रीफिंग लेके आते हो, जब बाहर होके आते हो, तो ऑफिसर जो होता है वो आपको ये बोलता है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. इनको समझ नहीं पाता है सर वो क्या है बेसिकली. सर इट इज़ वेरी सिंपल इन लाइफ, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें क्या है कि until or unless you know yourself more than anyone else, you won't be able to tell others. Because अगर आप जिस आयु, जिस साइक, जिस जीटो के पास आप जा रहे हो, सर am I audible? Video? Yes, you are audible. Okay, sorry sir. सर जिसके पास आप जा रहे हो, he doesn't know you more than yourself. You know you more than yourself. You know how you behave in situations. You know what kind of person you are. You know what kind of friends do you have. You know what kind of company you are in. You know what your habits are. You know what things you do when you are alone. You know what kind of behavior, what kind of character do you have. What moral ethics you have.
So the thing is, self introspection is basically from the first I will talk about from SSB point of view, then in life. SSB point of view is, sir, it's about your performance, that how did you perform, आपने क्या क्या गलतियां करी. For example, अगर आप लिख दे रहे हो SSB में जाके कि that you are short tempered, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ में आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, मतलब आपको थोड़ा चीज कभी कभी गुस्सा आ जाता है, so that is different. Because short tempered is very, it's a very rigid word if you use it. I won't say that you don't have to use it. I'm not endorsing anything कि आपको ये use करना चाहिए. But the thing is, you have to know yourself, and to know that it is important, and to know that you must observe your behavior. Correct. For example, what kind of habits you have, sir. For example, you must also have observed that I speak fast. I speak really fast, and that is a part of personality, because speaking communication is a part of personality. So that's my weakness in personality, right? So that's what I wrote there, that I speak really fast, and I'm improving upon that by practicing before the mirror, right? तो सर वो चीज होती है कि अगर आप मतलब कोई कैंडिडेट है जिसको पता नहीं चल रहा है कि मेरे में क्या वीकनेस है ना, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, या मैं गुस्से वाला हूँ, या मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, या मैं बुरा इंसान हूँ, तो सर उसके लिए बेसिकली चीज ये है कि अगर आप अपना बिहेवियर नोटिस कीजिए कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आपकी हैबिट्स अच्छी हैं कि आपकी हैबिट्स बुरी हैं, आप अच्छा बिहेव करते हो, आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स कैसी हैं, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप्स कैसी हैं आपकी, एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ओवरऑल एज यू आर. अगर आप एक बहुत ही लाइक इन सोशल टाइप काइंड पर्सन हो, यू डोंट लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, सो ऑब्वियसली यू आर इंट्रोवर्ट, राइट? Not particularly you have to write introvert there, you can also write that I have been developing this habit of socializing more with people, right? ऐसा लिख सकते हो आप. और उसके बाद फिर किसी की फिजिकल फिटनेस, जैसे सर मैं मतलब पहले इतना फिजिकली फिट मतलब अच्छा नहीं था, मतलब आई डोंट यूज टू मतलब एक्सरसाइज करना मुझे इतना पसंद नहीं था, तो आई रोट कि माय फिजिकल फिटनेस इज नॉट गुड. एंड मोर ओवर सर, अगर आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फाइंड करनी ही है, तो आप बेसिकली कर सकते हो जो आपके बारे में आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स सोचते हैं, जो आपका बेसिकली एसडी सर जो होता है आपका, तो वो हो सकता है, बिकॉज वही सर आपके अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, कुछ सेपरेट नहीं होता है. आई हैव ऑब्जर्व कि वही होती है. सॉरी टू इंटरफेयर, दिस इंट्रोस्पेक्शन यही तो आयो पूछता है कि व्हाई वर यू नॉट रिकमेंडेड लास्ट टाइम, और बच्चे ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं. वो जीटीओ तुम्हें पिछली बार बोलता है इंट्रोस्पेक्ट करना, क्योंकि और फिर ये आंसर तो तभी आएगा ना कि जब तुम घर जाकर सोचोगे भैया मैं क्यों नहीं रिकमेंड हुआ, उसका आंसर तुम्हें ही तलाशना है. तो इंट्रोस्पेक्शन जो तुम कह रहे हो वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि तुम अगली बार एसएसबी में और भी बढ़िया परफॉर्मेंस दो. राइट सर, मैं आपको सर एग्जांपल के साथ बताता हूँ, बिकॉज सर आई वेंट टू इलाहाबाद फॉर ओटी एसएसबी. माय व्हेन आई फर्स्ट क्लियर माय सीडीएस 2018 की बात है ये. आई वेंट फॉर एसएसबी एंड जीटीओ में सर आई वाजंट एबल टू परफॉर्म. आइडिया तो दूर की बात है, आई वाजंट इवन इंटरेक्टिंग विद पीपल उस टाइम पे. मतलब वो ग्रुप सर ही दैट ग्रुप वाज लाइक दैट ग्रुप वाज नॉट वेल, मतलब वो अच्छा नहीं था बिल्कुल भी. वन पर्सन वाज शाउटिंग लाइक हेल एंड ही वाज लाइक गोइंग अगेन अवे एंड अवे. तो सर मैंने सोचा कि इसमें नहीं हो पाएगा, तो आई डिडंट इवन इंटरेक्टेड. तो सर वहां मुझे थोड़ा लगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैंने घर में आया तो मैंने सोचा कि यार मैं तो इंटरेक्शन ही नहीं किया. जब मैं इंटरेक्ट नहीं करूंगा ग्रुप में तो मैं लीडर तो क्या, मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाऊंगा ग्रुप में. ग्रुप को आगे कर लेके जाऊंगा, लीडर क्या बनूंगा? लीडर बनना तो बहुत ही अगला स्टेप है, वो तो मतलब पूरे ग्रुप को संभालना है, लेकिन परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना. तो सर ये मतलब मैंने एक चीज देखी अपने में कि मतलब मेरी थोड़ा जो स्पीकिंग का जो इंटरेक्शन का जो मेरा आई मस्ट से चीज थी कि इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था मैं उनसे, ग्रुप में परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वो मेरे में एक चीज थी, वो मेरे में सही नहीं थी. तो व्हेन जीटीओ नेक्स्ट टाइम आस्क्ड मी कि व्हाट हैव यू डन, तो आई टोल्ड हिम दैट लास्ट टाइम आई डिडंट गिव हिम गुड आइडियाज बिकॉज आई डिडंट इंटरेक्टेड विद ग्रुप, बट दिस टाइम आई इंटरेक्टेड वेल. आई टॉक्ड विद ईच एंड एवरी पर्सन. आई टुक द ग्रुप एंड टुक देम टुगेदर एंड हेल्प देम क्रॉस द ऑब्स्टेकल. तो सर ये चीज मतलब होती है कि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब बेसिकली ऐसा कुछ सर ये बहुत चीज बड़ी बना दी गई है एक्चुअली. आई थिंक कि मतलब बहुत इसको कुछ लोग तो साइकोलॉजी वगैरह की किताबें पढ़ना भी शुरू कर देते हैं कि क्या होती है इंट्रोस्पेक्शन. इट इज नथिंग, इट इज बेसिकली नोइंग योरसेल्फ कि आपने क्या गलती की है, एंड आपके बिहेवियर में सर आपको दिख जाएगा. अगर आप अपना बिहेवियर आप देखोगे कि आपको कैसा है, तो इट विल बी हेल्पफुल. और अपने टास्क के बारे में सोचोगे आपने कैसा परफॉर्म किया था वहां पे, क्या आप इंटरेक्टिव थे, क्या आप उन स्टैंडर्ड्स पे खरे उतर रहे थे जो उनको चाहिए. अगर नहीं तो देन दैट्स योर वीकनेस. एंड जो चीज़ आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कुछ बच्चे रिटर्न वाले तो सर मोस्टली काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, तो हार्ड वर्किंग इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट. एंड जैसे मैं लिखता हूँ कि सर आई एम वेरी हार्ड वर्क एंड वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज मैंने इतनी एक्टिविटीज में पार्ट लेता हूँ, मुझे मतलब बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप 1000 लोगों के सामने भी बोलने को कहोगे तो. सो दैट इज माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस. तो सर ऐसा लिखता हूँ सर मैं. तो सर दैट इज अ थिंग, आपको स्ट्रेंथ वीकनेस फाइंड करनी है तो यू हैव टू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एंड लाइक कैसे बिहेव करते हो आप, है ना, व्हाट आर योर हैबिट्स क्या हैं आपकी, उससे आपको काफी कुछ पता चलता है. करेक्ट. तो तीरथ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया, इंट्रोस्पेक्शन और जिसको बेसिकली मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को सॉल्व के भी बोलता हूँ करने के लिए
कि अपने आप को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने आप को राइट अच्छा जान नहीं सकते, आप एक अच्छा PIQ फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट टू सर नो व्हाट गेम्स। मान लीजिए आपने 10 कॉम्पिटिशन में पार्ट करा है, तो 10 लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपका कोई टॉप 5 टॉप 6 विच विल मेक मोर इम्पैक्ट इन योर PIQ एंड IO, दैट शुड बी नीडेड। ठीक है, ऐसे आपने 15 स्पोर्ट खेले हैं बचपन से लेकर अब तक, तो सारे नहीं लिखने हैं। which where you have got some kind of distinction or you participated at the state or the national levels, those are important. तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीरथ, सिंस भी तुमने इंट्रोस्पेक्शन सॉनल के बारे में बताया, वी हाउ व्हाट इज द स्क्रीनिंग के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? हम जैसे हमने रिटन एग्जामिनेशन की बात करी थी, स्क्रीनिंग तुम तो 3 बार रिकमेंडेड कैंडिडेट हो, स्क्रीनिंग के लिए क्या करना चाहिए, PPT नरेशन और PIQ की इंपॉर्टेंस क्या है? उसके बाद हम साइकोलॉजी पे मूव करेंगे। ओके तो सर स्क्रीनिंग के लिए बताता हूँ कि व्हेन एवर मतलब मेरा जो स्क्रीनिंग है बेसिकली मैं जब भी एसएसबी के लिए जाता हूँ तो आई ओनली थिंक अबाउट स्क्रीनिंग, आई डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स जब मैं जाता हूँ सर वहाँ पे, लाइक व्हेन आई रिपोर्ट टू सेंटर और उसके एक दिन पहले जब मैं जा रहा हूँ ट्रैवल कर रहा हूँ तो आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट स्क्रीनिंग because that is very important because I have been screened out only once and it was horrible and sir personally बोल रहा हूँ सर it was not well and उसके बाद सर काफी गंदा एक्सपीरियंस रहा है। तो स्क्रीनिंग जब तक आप नहीं होगे तब तक आपको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तो अच्छे बुरे बात की बात तो खत्म ही हो गई, राइट। मैंने सर काफी देखा कि जो लोग होते हैं वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहते हैं, PIQ भरते रहते हैं और GD पढ़ते रहेंगे, करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे, वो स्क्रीनिंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लियरिंग है। तो सर बेसिकली GD में आपके अगर आप देखोगे स्क्रीनिंग में यू हैव 3 मेन पार्ट्स, वन इज स्टोरी राइटिंग, सेकंड इज नरेशन, थर्ड इज GD एंड उससे पहले सबसे स्टार्टिंग में आता है OIR। तो OIR तो सर उसके लिए बोलूंगा कि अगर आप तो रिटन कैंडिडेट क्लियर करके गए हो तो आपका काफी माइंड शार्प हो गया हो कि आप OIR तो कर सकते हो आराम से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इवन इफ यू वांट टू डू सम क्वेश्चंस लाइक सर OIR में अगर मैं आप चाहो तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, कुछ टाइप ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल अगर आप वो करके जाओगे तो सर उसमें जैसे क्यूब वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको क्यूब दे देंगे, टू क्यूब्स देंगे आपको और नीचे आपको 4 सेट दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 क्यूब्स आर अलाइक और नॉट, ये क्वेश्चन काफी आता है। पैटर्न क्वेश्चन काफी आते हैं, अरेंजिंग सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, you have arranging words, they ask you arrange the word and give the second letter, like questions like this, simple reasoning। so अगर आप सर कोई नेट से भी अगर आप उठा के कोई रीजनिंग की बुक से आप कर लोगे आप OIR के लिए, मतलब 10-12 सेट आपने कर लिए तो यू विल बी वेरी वर्स्ड विद रीजनिंग, आप उसको अच्छे से कर लोगे। तो OIR में सर माई स्कोर इज लाइक मैं 90%, आई हैव डेवलप्ड एन एक्यूरेसी ऑफ 90-95% में कर लेता हूँ सही। एंड उसके बाद सर OIR के बाद आपका जो मेन है सर, मैं स्क्रीनिंग पे हमेशा जो जब मैं घर से SSB की तैयारी से जो बोलते हैं कैसे करनी है मैं वो करके जाता हूँ, तो मैं स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस करता हूँ सर, मतलब जो एक हफ्ता है आई डू व्हाट आई डू इज आई प्रैक्टिस, आई जस्ट टेक कोई भी स्टोरी ले लूंगा फ्रॉम न्यूज़पेपर या आप पिक्चर नेट से ले लीजिए, आई सेट अ टाइमर फॉर 4 मिनट्स और जो आपका PPT में आपका परसेप्शन बॉक्स भी होता है कि 1 मिनट के लिए फिल करना होता है, जो वो मेल आई कैरेक्टर, मेल टेक फीमेल, राइट और सो वो आई तुम्हें टेक 1 टाइटल भी मिनट देना सेट टाइमर होता 1 है। मिनट, आई राइट आई फील अकॉर्डिंगली, देन यू हैव टाइटल भी लिखता हूँ सर, उसके बाद 4 मिनट का टाइम लगा के 30 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करता हूँ, उसके बाद स्टोरी लिखता हूँ, स्टोरी लिखने के बाद सर आई राइट स्टोरी, उसके बाद सर मैं उस स्टोरी को पढ़ लेता हूँ एक बार कि मुझे कैसे बोलना है, देन जस्ट एज इन एसएसबी जैसे मुझे करना है रेसिप्रोकेट, आई स्पीक बिफोर मिरर, जैसे मैं वहां बोलूंगा एग्जैक्टली लाइक विश करूंगा गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आई हैव ऑब्जर्व टू कैरेक्टर इन द स्टोरी, वन इज फीमेल एंड मेल बोथ इन पॉजिटिव मूड लाइक दिस, है ना। तो सर उसके बाद आई प्रैक्टिस जस्ट लाइक वहां पे बोलना है, तो आई कीप माई स्टोरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, आई जस्ट ऐड मेन पॉइंट जो कि आपका जो आप काम कर रहे हो स्टोरी में, जो आप एक्शन कर रहे हो, आई इंक्लूड दैट कि जो करना है वो मैं अपनी स्टोरी में बोलूँ। सो आई प्रैक्टिस इट अ लॉट, मिरर के सामने काफी प्रैक्टिस करता हूँ बोलने की। एंड उसके बाद GD के तो सर आप स्पेशली कुछ घर पे अकेले कर नहीं सकते हो, बट आई वुड से कि अगर आप स्क्रीनिंग के लिए अपनी जो स्टोरी लिखते हो उसमें जो आपका एक्शन एक पार्ट होता है सर, मतलब स्टोरी में जो आप जैसे आपने एक एम सेट कर दिया कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर CDS, तो आप CDS को कैसे प्रिपेयर करते हो, व्हाट आर दो स्टेप्स, watching online videos, watching lessons, watching an academy or something, or watching YouTube channel, हाँ right, watching and speaking to some other candidates who have cleared or reading some books। so ये जो चीजें आप जो एक्शन काम करते हो सर, इसको आप अगर आप अपने नरेशन में इंक्लूड करोगे एंड जो ऊपर नीचे वाला पार्ट है जो जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन और एंडिंग करते हो वो कम बोलोगे, तो सर दैट विल बी बेनिफिशियल as much as your story and your narration is crisp and to the point, it will be beneficial for you and it will fetch you very high marks। and मैं सर लेके चलता हूँ कि नरेशन इज एवरीथिंग, नरेशन में ही चांस है आपका स्क्रीनिंग का, बिकॉज GD में यू मे नॉट नो कैसा ग्रुप आ सकता है ना, यू मे गेट चांस और यू मे नॉट गेट चांस,
राइट. सो नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मिनट वो आपको मिलता है, nobody is speaking, not even assesses, only you are the one who is speaking at that time. So that is very important. That is your 1 minute and you have to do put everything you have practiced है ना before the mirror, और जो आपने कॉन्फिडेंस डेवलप किया है आपको सब कुछ उसमें डालना पड़ता है. एवरीथिंग यू हैव टू इंक्लूड एंड इट इज बेटर. कुछ लोग सर ऐसे करते हैं स्क्रीनिंग में कि स्टोरी याद करना शुरू कर देते हैं जब वो टी ब्रेक होता है एक स्क्रीनिंग के बाद. तो सर वो करने की जरूरत भी नहीं है. जस्ट थॉट ऑफ सम बुलेट पॉइंट्स दैट ये बोलूंगा इस बीच से बोलूंगा एंड देन स्पीक नेचुरली देयर. अगर आप नेचुरली बोलोगे तो यू वोंट फंबल. अरे टी ब्रेक के अंदर लोग सेटिंग भी करने लग जाते हैं वो जीडी की. राइट सर, होता है ऐसा करते हैं कि तूने क्या स्टोरी लिखी, तूने क्या लिखी, बता दे भाई, मैं ऐसा बोलूंगा ऐसा बोलूंगा. तो सर मैं उस टाइम पे कुछ नहीं करता हूँ. आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम ग्रुप. मैं ऐसा कुछ मतलब नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि ट्रेनिंग में बहुत तरह के इंसान होते हैं, वो अपना ही बोलते रहेंगे. तो जस्ट स्टे एंड जस्ट ब्रीथ, थोड़ा रिलैक्स हो जाए. बिकॉज आप काफी सिचुएशन करके अभी अंदर जाके आपकी बहुत एनर्जी लगने वाली है, बहुत बोलने वाले हो जीडी में, नरेशन में, है ना. तो आप अपने उस टाइम पे बुलेट पॉइंट सोच लो कि ठीक है अब जाऊंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा जब नरेशन की बारी आएगी. And so I must say कि narration is 60% of your sir. Go ahead. I must say कि narration is 60% of your screening performance, because that is the only time you are allowed to speak individually and everybody is listening. तो जितना effectively आप बोलोगे, जितना effectively आप point बोलोगे अपने, so वो सर आपके लिए अच्छा रहेगा. तो सर नरेशन में काफी ध्यान देने के लिए आई मस्ट से प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो मिरर के सामने. ट्राई रिकॉर्डिंग इट, रिकॉर्ड करके सुनो उसको कि आप कैसे बोल रहे हो. मैंने सर वो किया है काफी. सो आई हैव डन दैट सर. तो मेरा स्क्रीनिंग में सर यही अप्रोच रहता है कि डू गुड इन नरेशन. एंड जीडी का सर लगा कि जीडी में तो 2 से 4 पॉइंट बोलने होते हैं, वो टाइमिंग अलग अलग होती है सर स्लॉट की, तो कब बोलना है वो सब ऐसा. व्हाट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीआईक्यू? यस राइट सर. पीआईक्यू में पीआईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. बेसिकली आप कहोगे तो इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एसएसबी पीआईक्यू के लिए. तो सर बेसिकली उसमें क्या है कि जो फर्स्ट पेज जो आपका है, फर्स्ट पेज इज बेसिकली योर लाइक वी मस्ट से कि आपका बैकग्राउंड, तीरथ अभी लेटेस्ट चेंज जो मैंने देखा जो 18 एसएसबी इलाहाबाद में है, उन्होंने जो लेटेस्ट ट्रेंड डाला है उसमें क्या करा है, फॉर्म में चेंजेस करे हैं. और आई थिंक आई स्पोक टू यू आल्सो, जिसके अंदर अभी ये सब्जेक्ट के मार्क्स भी पूछने लग गए हैं. और वो रिसेंटली आईनेट और एएफएसबी में भी कर रहे हैं, जहां पर तुम्हारे 10th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी पूछ रहे हैं अभी. यस सर. यस सर, दे हैव चेंज्ड द पैटर्न. वो पूछते हैं सर कुछ सेंटर्स में फॉर्म्स अवेलेबल हैं, वो जैसे आप बोल रहे हो स्टार्ट हुआ है, तो सर उसमें आपके जो डिटेल वाइज मार्क्स हैं आपको वो फिल करने पड़ेंगे. ऐसा कुछ लोगों का तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है कन्वर्जन का. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी को जाना है तो पहले से बना के चले जाओ, वो आपको हैंडी रहेगा. क्योंकि वहाँ पे वो जो एसएम साहब होते हैं वो ज्यादा टाइम देते नहीं है. वो आते हैं और सीधा बोलते हैं कि 1 से 6 तक मेरे को आधे घंटे में चाहिए, उसका तुम करो नहीं करो वो उठा के ले जाएंगे. तो वो ऑफिसर फिर भी सुन लेते हैं, बट एसएम साहब डोंट लिसन. तो इसलिए आप अगर अभी तो टाइम कम मिलेगा, बिकॉज सर यूजुअली ऐसा होता है कि स्क्रीनिंग के 2-3 घंटे बाद ही हमें पीआईक्यू सबमिट करने होते हैं. और कभी कभी टाइम मिल जाता है. जिन बंदों को इंटरव्यू होते हैं नेक्स्ट डे उनको सबमिट करने पड़ते हैं, तो आप पहले से बना के जाओ मार्क्स का, क्योंकि कन्वर्जन का काफी कुछ होता है लोगों का. 10th एंड 12th का तो फेयरली ठीक है, बट ग्रेजुएशन का कईयों का बहुत ज्यादा होता है, तो बना के जाओ सर पहले से, वो तो बेनिफिशियल रहेगा. एंड सर पीआईक्यू पे हम बात कर रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके उसमें बेसिकली जो अभी का पीआईक्यू उसमें 2 पेज होते हैं, फर्स्ट फ्रंट एंड बैक. सर जो फ्रंट पेज होता है उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपका बैकग्राउंड, आपकी कास्ट, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आप किस स्कूल से पढ़े हो, कौन सा बोर्ड है, एंड डे स्कॉलर हो या कितने परसेंटेज है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन आपने. एंड जो सर आई मस्ट से कि जो सेकंड पेज सर जो होता है पीआईक्यू का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली. अगर सर जिस बंदे का वो पेज खाली है, जिस बंदे ने उसमें कुछ नहीं किया सर, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. हाँ, खासकर स्पोर्ट्स भी खाली और एक्स्ट्रा करिकुलर्स. क्योंकि मैं बोलता हूँ कि काफी बार बच्चे पूछते हैं कि एकेडमिक्स इज इम्पोर्टेंट. आई सेड यस, एकेडमिक्स इज इम्पोर्टेंट, बट उनको 12th के और ग्रेजुएशन के टॉपर्स नहीं चाहिए. नहीं तो वो सीधा उठा लेते 12th के, बोलते कि 12th के टॉपर्स है 98%, उनको डायरेक्ट रिकमेंडेशन दे रहे हैं. आपका दे आर नॉट लुकिंग फॉर नर्ड्स. मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ पढ़ते रहे, उनको चाहिए जो पढ़ता है, खेलता है, कूदता है, बाहर लोगों से करता है, सोशलाइज करता है, स्पोर्ट्स में लीडरशिप है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स करते हैं, एक बेसिकली एक ऑलराउंडर टाइप का बंदा. राइट है. जो आपने बात बोली ना सर, ये मतलब मेरे आईओ जब आए थे, मतलब जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो रिजल्ट के पहले आए थे ब्रीफ करने बच्चों की, मतलब अच्छे से करना और ये सब ना. तो ही स्पोक द सेम थिंग. तो सर आई एम मैं क्विज भी करता हूँ सर बहुत सारे. मैं क्विज, डिबेट, एक्सटेम्पोर, भंगड़ा एंड ओलंपियाड्स, कॉम्पिटिशंस है ना, एग्जाम्स वगैरह मैंने सब कर रखा है. प्लेज वगैरह भी कर रखे हैं. आफ्टर दैट मैंने मतलब पढ़ाई में भी सर आई हैव 95% पीसीएम इन 12th. आई हैव फर्स्ट डिवीजन इन ग्रेजुएशन. तो मतलब सब ऐसा है.
तो when he came and he spoke, he said कि we don't want a क्यूज मास्टर, उन्होंने ऐसा बोला। आइए हमारा खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय। तो मेरे को लगा मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं तो बहुत क्यूज कर रखे हैं। बोलता we don't want a academic stopper। तो मैं कहा यार मेरे मार्क्स भी तो अच्छे हैं तो मतलब मेरा नहीं होगा इस बार, मतलब मेरे को ऐसा डर लग रहा था। तो मतलब सर ये चीज क्लियर किया, कुछ बंदों को लगता है कि मतलब 98% लाने वाले या 95% लाने वाले या सिर्फ वही करने वाले, क्यूज ही करने वाले मतलब ऐसे आगे जाते हैं, ऐसा नहीं है। ही सेड कि आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो कितनी रखी गई है, 50% ग्रेजुएशन। दैट मीन्स यू हैव जस्ट टू बी 50% ग्रेजुएशन एंड रेस्ट इट्स ऑल योर पर्सनैलिटी। वी आर यू नो व्हाट वी आर सीइंग, यू हैव टू बी अ पब्लिकली कॉन्फिडेंट पर्सन जो कि काफ़ी एक्टिविटीज में पार्ट लेता है, हु इंटरेक्ट्स विद पीपल, हु स्पीक्स, जो कि मतलब करता है। तो सर मतलब मेरा जो पीआईक्यू होता है उसमें मैं मतलब सब लिख देता हूँ। जैसे मैं आई एम ए बास्केटबॉल प्लेयर एंड आई लाइक प्लेइंग अदर गेम्स ऑल्सो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सब भी खेलता हूँ। बट सर मेनली बिकॉज मैंने बास्केटबॉल में आई हैव प्लेड कस्टल लेवल इन स्कूल एंड कॉलेज में भी खेला, तो आई रोट दैट बास्केटबॉल जो मेन मेरा अचीवमेंट है। आई हैव बीन ए गुड रैंकर इन साइंस ओलंपियाड्स एंड मैथ्स ओलंपियाड्स, तो मेरा जिसमें प्राइज है मैं वो लिखता हूँ। आई हैव बीन टू मैनी क्यूजेस इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशंस, सो मैं अपना जो क्यूज में फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज वो लिखता हूँ। एंड उसके बाद सर जो मेरा एनसीसी, बिकॉज एनसीसी आई डोंट हैव, तो एनसीसी में आई टेक नो सर। बस मेरा पीआईक्यू में एक ही चीज ये है एनसीसी का नहीं है मेरे पास, रेस्ट आई हैव मतलब बाकी मैंने सब उसमें करा हुआ है। तो आई राइट एवरीथिंग, करिकुलर एक्टिविटीज में आई राइट डिबेट्स, एक्सटेम्पोर्स, क्विजेस, ओलंपियाड्स, प्लेस भी मैं कभी कभी लिख देता हूँ। एंड उसके बाद गेम्स जो जो खेली हैं सर वो लिख देता हूँ विद वेयर आई हैव रिप्रेजेंटेड एंड विद पोजीशंस एंड विद अचीवमेंट्स। तो सर ऐसा मतलब पीआईक्यू, तो मेन बात सर ये है कि अगर आपका पीआईक्यू का जो सेकंड पार्ट है, इफ इट इज फिल्ड एंड यू हैव जेन्युइनली डन दैट, अगर सच में वो कर रखा है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि दिखाने के लिए आप लिख रहे हो कि खेला है मैंने नेशनल लेवल ऐसे ही, तो फिर तो फंस ही जाओगे क्योंकि वो सवाल पूछेंगे। तो अगर आपने अच्छे से फिल कर रखा है एंड यू हैव जेन्युइनली डन समथिंग, तो यू कैन राइट इन योर पीआईक्यू, देन शो देम। इफ यू हैव जेन्युइनली डन देम, यू विल बी नोइंग सम थिंग्स अबाउट देम। सर मैंने ये भी बहुत चीज़ें देखी हैं कि कुछ लोग होते हैं जो डर के मारे नहीं लिखते हैं कि हमें इंटरव्यूअर ग्राउंड की डायमेंशन पूछ लेगा, हमसे वेट ऑफ द बॉल पूछ लेगा या हमसे नेशनल प्लेयर पूछ लेगा, तो वो लिखते ही नहीं है जो गेम्स उन्होंने खेली हैं, इवन तो दे आर वेरी गुड एंड सम आर वेरी गुड नेशनल प्लेयर्स आल्सो। तो सर उनके लिए मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ़ यू हैव, आपने सच में वो गेम खेली हुई है, तो यू विल हैव बेसिक नॉलेज जो कि एक प्लेयर को पता होती है, आपको वो चीज़ पता होगी, तो यू मस्ट राइट इट। आपको लिखना चाहिए एंड कोशिश करो कि जिसमें आप ने प्राइज जीता है और जिसमें आप रिप्रेजेंट किया है अपने कॉलेज को, वो लिखो। अगर आपका वो नहीं भी है फिर भी यू हैव डन, अगर आप कैजुअली भी कोई गेम खेलते हो बट यू आर, आप कंसिस्टेंटली खेल रहे हो उसको एंड यू आर डूइंग गुड एंड आप खेल रहे हो उसको ना, एटलीस्ट घर में नहीं अंदर बैठे हो, आप एक्टिव पर्सन हो, डायनेमिकल हो, तो आपको लिखना चाहिए सर वो। तो सर आई मस्ट से दिस सर, तो पीआईक्यू सर वेरी इंपॉर्टेंट है और उसको सर फिल कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। प्रैक्टिस कर लो एक बार, क्योंकि वहाँ जाके फॉर्म वो नहीं मिलते हैं, वो 2 देते हैं, उसके बाद साहब चले जाते हैं, बोलते हैं जाओ लंच करना लंच करो, खाना खाओ, पीआईक्यू बनना जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं मिलते हैं वो। तो उसको अच्छे से भरना है, जितना भी क्लीन राइटिंग में भरो, एकदम आराम आराम से भरो एंड राइट एवरीथिंग जेन्युइनली एंड दिमाग में रखो मैंने क्या क्या लिखा था, बस। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर हमें तीरथ ने काफी इम्पोर्टेंटली स्क्रीनिंग के बारे में बताया है और डिटेल के अंदर पीआईक्यू के बारे में बताया है। तो मूविंग फॉरवर्ड तीरथ, व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर साइकोलॉजी? ठीक है, एंड यू हैड टोल्ड मी सर कि साइकोलॉजी पे यू डेफिनेटली वांट टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी इन द कंटेक्स्ट की तुम्हारी टीएटी डिफरेंट डिफरेंट की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एंड देन फाइनली टुवर्ड्स आयो। ओके, तो सर साइकोलॉजी में सर एज एम एस से 4 टास्क होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, यू हैव एसडी। यही आपके 4 उसमें रिटन होते हैं एंड दे आर ऑल रिटन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इट इज ऑल विद इन, इट इज डिजाइन विद इन टाइम लिमिट्स। सो ये भी एक साइंटिफिक चीज है कि ये टाइम लिमिट क्यों है, बिकॉज जस्ट बिकॉज इट विल शो यू द रियल यू, जो आप सच में हो, आपके थॉट्स नेचुरल आएंगे। वो टाइम लिमिट इतनी कम होती है कि उसमें आप मतलब आपके नेचुरल थॉट्स ही हैं, जो फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आ रहा है वही लिखें। बट सर कुछ कैंडिडेट्स ने काफी इतना अच्छा रट्टा मार के और क्या तगड़ी कोचिंग ली होती है कि ऐसा मैनिपुलेट करते हैं वो साइको की, मतलब सर नेचुरल थॉट्स तो भूल जाओ, वो वही लिखते हैं जो मतलब बाकियों ने लिखा होता है, किसी का देख के लिखा होता है। कुछ पर्सन तो आई रिमेंबर कि वो लोग पढ़ते हैं बुकलेट से, बुकलेट्स मिली होती हैं स्पेशली उनको, तो उससे पढ़ के वो लिखते हैं। देखकर हाँ सर, रात को साइक के एक दिन पहले मच्छरदानी वो लगा के एसएसबी में मिलती है वहाँ पे, उसके ऐसे अंदर बैठ के और देख रहे होते हैं वो लोग। तो सर वो, तो सर आई मस्ट से कि साइक में अगर आप टीएटी में अगर मैं जाऊँ, सर टीएटी बेसिकली भाई है पीपीटीटी का। उसमें बेसिकली बस ये है कि आपको एक क्लियर पिक्चर रहेगी एंड इट हैज पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट थीम्स लाइक न्यूट्रल,
there will be negative picture, there will be positive picture, there will be situation, there will be accident, there will be some social gathering, there will be some single person who is doing something, reading something, there will be a family. So they will design pictures in such a way कि आपसे उनकी सारी रिलेशनशिप्स बाहर आ जाएं आपकी। आप वो फैमिली का पिक्चर भी देंगे, फ्रेंड्स का पिक्चर भी देंगे, अकेले पिक्चर भी देंगे, नेगेटिव सिचुएशन भी देंगे, सब कुछ देंगे सर। तो सर माय अप्रोच इन टीएटी इज, मैं ऐसा जब जाता हूँ एसएसबी तो मैं सर एक सेट प्रैक्टिस कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरा माइंड टोन हो जाए कि मेरे को ये करना है 2 दिन बाद, जस्ट बिकॉज मैं इसलिए करता हूँ सर। एंड 12th में स्टोरी सर, लाइक आई टोल्ड यू, मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस लिखता हूँ, तो जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस होता है मैं वही लिखता हूँ जाके, तो मैं उसके बारे में बिल्कुल सोच के नहीं जाता हूँ। एंड अब बची सर बाकी बारी 11 स्टोरीज की। तो सर जब जैसे मेरे सामने पिक्चर आती है तो सर इट इज वेरी नेचुरल कि अगर आपके सामने कुछ सिचुएशन आएगी तो यू आर बाउंड टू रिएक्ट, यू विल रिएक्ट समथिंग टू इट। तो सर मैं जब पिक्चर देखता हूँ तो मैं अपनी उससे मेरी रियल लाइफ से रिलेट हो जाती है सर। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, जैसे एक स्टोरी आई थी कि एक बंदा है, वो सर काफी, ही इज अ वेरी मस्कुलर पर्सन एंड ही इज क्लाइंबिंग अ रोप, राइट। तो सर मेरे माइंड में स्टोरी आई कि मतलब मेरे माइंड में मैंने खुद से रिलेट किया, बिकॉज मैंने भी सर जब मैं एसएसबी के लिए गया था तो मतलब आई हैव आल्सो, मतलब रोप वोप कर लेता हूँ सर, मैं आई डू क्लास 2 रोप, तो मैं रोप वगैरह कर लेता हूँ। तो मेरे मन में ये पिक्चर है कि मैंने जब रोप स्टार्ट करनी की थी तो मेरे से नहीं हुई थी, और मेरे को कोर की स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, तो मैंने कैसे रोप चढ़ी थी, कैसे प्रैक्टिस की थी। आई मेड अ स्टोरी ऑन दैट सर। मैंने उस पर स्टोरी बना दी कि एक बंदा होता है, उसका कंपटीशन होता है रेसलिंग का, ठीक है, एंड उसका रेसलिंग कंपटीशन होता है एंड उसको प्रैक्टिस करना होता है, उसको कोच उसको प्रैक्टिस करवाता है। बट आई एडिट थिंग्स जो मैंने की थी रोप के लिए, कि मतलब रोप कैसे चढ़ी, मैंने ग्रिप अच्छा बनाया, उसके बाद हैंड्स में सर जो पाउडर वगैरह लगाते हैं वो सब किया, उसके बाद ध्यान रखा कि मेरी लेग्स मूवमेंट अच्छी सही हो, आर्म से मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाऊं। तो इसी तरह सर मैंने मतलब उस कैरेक्टर को, अपनी जो मेरी पर्सनैलिटी दी उस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर था, एक्शंस मैंने अपने लिखे कि मतलब वो वैसे करेगा, सो आई मेड अ स्टोरी ऑन दैट। तो मैंने उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर लिया। तो देयर वाज वन मोर पिक्चर की जिसमें एक बंदा होता है, उसमें आपने पिक्चर देखी होगी, डेजर्ट टाइप है एंड देयर आर प्रिंट्स ऑफ स्टेप्स, और एक बंदा है एंड सर वो कैनन है पीछे एक, उसमें कैनन है सर, एक कैनन रखी हुई है, या ऐसी है पिक्चर सर वो। तो सर उसमें सर लाइक मेरे को सर थोड़ा हैबिट है कि मतलब मुझे शौक है कि मुझे थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है म्यूजियम वगैरह में जाना, और मुझे ऐसे एंटीक चीज़ें ज़्यादा पसंद है, वेपनरी वगैरह मुझे काफ़ी पसंद है, मैं गन्स के बारे में पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने उस पर स्टोरी बना दी कि देयर वाज अ पर्सन, उसको लगता है पता है वो नई जगह जाता है, तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे तो म्यूजियम भी है, एक वेपन म्यूजियम, तो उसे लगता है कि चलो चलते हैं आज मज़ा करेंगे वहाँ पे। तो मैंने वो स्टोरी बना दी कि ही वेंट देयर, ही रेड अबाउट ऑल द हिस्ट्री जो भी उनकी थी, उसने देखा कि क्या क्या वेपन सिस्टम थे, अभी तो क्या हॉविट्जर वगैरह आ गए हैं, पहले तो सिर्फ ये कैनन्स थी, कितना उनका लोड होता था और कैसे कैसे करते थे, उनको पुरानी चीज़ें देखी, उसने फोटो खिंचाई, फन किया और आ गया। तो मतलब सर ऐसी स्टोरी मतलब मैंने बनाई, बिकॉज जस्ट वर नॉट मगिंग इट अप, और जैसे कि तुमने पहले बोला लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट करना, और राइट सर, बहुत ही जेन्युइन रिस्पॉन्सेज देना, ठीक है, व्हिच बेसिकली राइट सर, साइकोलॉजी इज लुकिंग इनटू योर पर्सनालिटी, वो तुमने करा। तो बेसिकली दिस वाज योर स्ट्रेटजी फॉर द टैट। एंड व्हाट अबाउट द वैट एंड एसआरटी? सर वैट के लिए आई प्रैक्टिस 2-3 सेट में प्रैक्टिस करके जाता हूँ, बिकॉज मेरी स्पीड कभी कभी कम हो जाती है वैट में। अभी तो सर काफ़ी अच्छी हो गई है, आई डू ऑल 60। तो सर रिस्पॉन्सेज लेके मेरे फ्रेश होते हैं, मेरे रिस्पॉन्सेज आर ऑलवेज फ्रेश। भले मैंने सर वो वर्ड कि मैंने 100 सेंटेंसेस बनाए हो, बट आई विल मेक 101 इन एसएसबी अकॉर्डिंग टू माय पर्सनालिटी। तो सर वैट के लिए मतलब मैं ये बोलूँगा कि उसमें मतलब थोड़ा सा आप जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं आपके, अगेन सर सेम, जैसे अगर आपको स्टोरी पिक्चर अगर वेपन वाली आई है तो आपको ऑब्वियसली वर्ड होगा पक्का, कोई ना कोई वेपन होगा, ये म्यूजियम होगा, कोई ना कोई वर्ड होगा, ठीक है। तो अगर उसमें वर्ड होगा वेपन तो मैं लिख दूंगा कि मैकेनिज्म ऑफ वेपन इज इंटरेस्टेड टू नो, ऐसा वर्ड बना दूंगा, और वो मेरे से कॉन्ग्रुएंसी भी आ जाएगी मेरी स्टोरी से, बिकॉज मैंने इंटरेस्ट दिखाया वहाँ पे अपनी स्टोरी में कि मैं देखने गया था, मैंने देखा क्या क्या होता है, यार एक्चुअली राइट। तो वर्ड्स का बेग योर पार्डन, कॉन्ग्रुएंसी इसलिए आ रही है तुम्हारी क्योंकि वो तुम्हारे जेन्युइन रिस्पॉन्सेज हैं। तुम कोई कॉन्ग्रुएंसी पे तुम ये रट के थोड़ी, मतलब तीरथ तुम ये रटते थोड़ी होगे कि मेरी 10वीं स्टोरी में मैंने ये लिखा था तो मैं 15वें वैट के वर्ड में ये लिखूंगा, ये इतना याद नो थोड़ी रहता है ना? वो नो तो सर, इट इज सो स्पॉन्टेनियस, हाँ, राइट सर, इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस, इट इज रैंडम एंड इट इज वेरी नेचुरल। मतलब वो नेचुरल रिदम होती है आपकी, मतलब सर वो 15 सेकंड में आपको देखना है, लिखना है। तो इसमें आप अगर पहले से सोच के बनाओगे तो वो तो फिर अलग ही मतलब क्लेवरनेस होगी, लेकिन पकड़े जो जाओ। नेचुरल जैसा जो नेचुरल रिस्पॉन्स आपका है वो ऑब्वियसली वही आएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, वो उसी पॉइंट पे हिट होगा, उसी एक्सपीरियंस पे वो वर्ड हिट होगा जिससे आप रिलेट करते हो। अगर आप लिखोगे एसएसबी तो ऑब्वियसली मेरे को मेरे एक्सपीरियंसेस याद आ जाएंगे, तो मैं उसके बारे में लिखूंगा, राइट। तो मतलब सर उसमें ये है कि जितना आप जैसे आप लाइफ में हो, जैसे आप लाइफ में बिहेव करते हो, बी फ्री, डोंट जस्ट चेंज योर माइंड, डोंट लेट योर माइंड डाइवर्टेड इन वन डायरेक्शन कि मेरे को इसी तरह के रिस्पॉन्स लिखने हैं। सम पीपल से यू कांट राइट नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, यू कैन, बट a sound person will always find something positive in every situation,
Correct. दैट डजंट मीन कि आप डेड को ड्रामा बना दो बट इट मींस अगर डेड हो गया है तो उसके बाद अरे आप मैंने कैसे एक फाइट और भी करते हो, सुना है, उसे शवासन राइट? बना दो, डेथ को शवासन। सर ये तो कुछ नया है सर। और सर उस पे कपड़ा भी तो होता है, कपड़े लेके थोड़ी शाबासन करेगा कोई। तो क्या सर यही है करूँगा? कि आप बैड में सेंटेंसेस बनाने हैं तो यू मस्ट बी वेरी जेन्युइन इन कैरेक्टर। अगर आपका जेन्युइन आप हो तो आप ऑनेस्टली रिस्पॉन्स लिखो, अपने जो आपका एक्सपीरियंस है वही लिखो। बाकी सर मैं बोलूंगा अगर आपको सेंटेंसेस अच्छे करने हैं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा होता है लेकिन आपका इंग्लिश का सेंटेंसेस अरेंज करने का थोड़ा अच्छा नहीं होता है, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट आई कैन रिकमेंड कि आप प्रैक्टिस कर लो, 2 दिन सेट कर लोगे प्रैक्टिस तो आपके अच्छे बन जाएंगे। करेक्ट। और एसआरटी एंड एसडीटी? सर एसआरटी तो सर पर्सनली डोंट लाइक राइटिंग, एसआरटीज बहुत लंबे होते हैं तो सर एसआरटी मेरे 44 तक ही हो पाते हैं। एंड सर व्हाट आई वुड रिकमेंड इन एसआरटी इज कि जो सिचुएशन आपको आती है जस्ट फोकस ऑन दैट कि आप रियली में उसमें क्या करोगे। फॉर एग्जांपल मेरे को सिचुएशन आई थी कि आपकी ट्रेन की टिकट नहीं है, आपकी मतलब वेटिंग में ही है, तो आप क्या करोगे। तो समवन वुड से आई वुड परचेज अ तत्काल टिकट, ठीक है। बट सर मेरा क्या होता है, मतलब हम तो काफी अब 8 बार जा चुके हैं ट्रेन वेन में आना जाना, तो हमारा कैसा रहता है कि हम जनरल की टिकट लेते हैं और स्लीपर में चढ़ जाते हैं, जब टीटी आएगा तो बात कर लेंगे कि सर ऐसा वैसा है, राइट। तो मैंने वही लिखा, वुड टेक अ जनरल टिकट, वुड गो इन स्लीपर, वुड टॉक टू टीटी एंड गिव हिम लेजिटिमेट मनी, ऐसा लिख दिया मैंने। हाँ हाँ, नेचुरल रिस्पॉन्स जो मेरा था, काफी सारे राइट। लोग तो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, देन दे बाय द टिकट। यस। हाँ, वो तो जनरल की टिकट लेके समटाइम चढ़ सर, जाते हैं जो तुमने बोला, और फिर राइट अगर सर, आगे राइट सीट सर, मिलती है तो खरीद लेते हैं। राइट सर, वही तो सर वही करते हैं नेचुरली लाइफ में सर, लोग यही करते हैं। हु परचेजेस तत्काल टिकट, मुझे पता नहीं सर, वो काफी कम लोग होते हैं जिनको जेन्युइनली बहुत दूर जाना होता है, वरना सर ऐसा तो है नहीं कि तत्काल सर टिकट कोई इज गुड जेन्युइन। ऑप्शन, बट तत्काल टिकट असल में 5 मिनट में बिक जाती है। एग्जैक्टली सर, तो सर उसमें सिचुएशन ये होती है कि आप एसएसबी जा रहे हो और आपकी टिकट वेटिंग में है, तो आप क्या करोगे, तो आप एक घंटे पहले थोड़ी तत्काल टिकट मिलती है सर तो वही। ये भी थोड़ा प्रैक्टिकल सर, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। एंड सर सम सिचुएशंस लाइक कि आपकी जो टिकट है वो खो गई है, आपकी हार्ड कोर टिकट जो है वो खो गई है, तो आप क्या करोगे। तो some would write traditional response कि I would look in the wallet, I will look in the bag and would find it under the seat. But I won't write this. What I will do is I will look in my phone, I will open my Gmail, there will be a online ticket, I'll show it to TT. I write that, ठीक है, बिकॉज मैंने वो टिकट ऑनलाइन कर रखी है, बिकॉज आई यूज दैट। तो सर मतलब ये जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस से रिलेट करता हूँ हमेशा मैं। कभी कभी सिचुएशन आती है आपका एटीएम खो गया, आपको पैसे की जरूरत है, आप क्या करोगे। आई वुड डू ऑनलाइन पेमेंट्स विद पेटीएम एंड गूगल पे अकाउंट बिकॉज आई हैव दैट इन माय फोन। तो सर जो लाइफ टाइम आपके एक्सपीरियंसेस हैं वही आपको उसमें शो करने हैं। एंड उसका एक फॉर्मेट सर जो मतलब मैं एक टाइप का काइंड का फॉलो करता हूँ कि मैं उसमें क्रिस्प एक्शंस लिखता हूँ अपने डिटेल्ड। जैसे मान लो अगर बोला कि वन ऑफ योर नेबर्स गॉट इंजर्ड एंड ही इज प्रोफ्यूजिंग वेरी बैडली, व्हाट वुड यू डू। तो सिंपली कैसे करूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं पहले जाऊंगा उसके पास, जाके उसको थोड़ा हेल्प करूंगा, उठाऊंगा, उसके बाद फिर फर्स्ट एड होगी तो दे दूंगा, नहीं तो फिर कॉल करूंगा, एम्बुलेंस बुलाऊंगा, जाऊंगा हॉस्पिटल, उसकी फैमिली को फोन करूंगा कि भाई आ जाओ, तुम्हारा बंदा यहाँ पे है हॉस्पिटल में। और उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो उसके बाद चला जाऊंगा अपने काम पे जो कर रहा हूँ। तो आई वुड राइट दैट ओनली, स्टेप्स में लिखता हूँ सर उसको मैं, मतलब एक सिंपल लाइन में लिखूंगा, उसमें स्टेप्स में ये लिखूंगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये जो खून निकल रहा है और बैडली ब्लीडिंग, बच्चों को ये वर्ड नहीं समझ में आता है कि प्रोफ्यूजली बैडली ब्लीडिंग कितना होता है। वो सबको, एक मैंने देखा था एक जीपी की स्टोरी के अंदर, वहां पर था कि वो जो चाय की स्टॉल के ऊपर था और पूरा का पूरा चाय के स्टॉल उड़ गया और वो ब्लीड कर रहा है। तो एक स्टूडेंट बोलता है सर इसको हम यहीं पर वो पट्टी कर देंगे। भाई पट्टी कहाँ से करोगे, पूरा वो टी स्टॉल है वो, ठीक है। तो दे नहीं सर फॉरगेट वही तो कि सर, भैया वो उस भी आपको बंदे, प्रैक्टिकल। अंग्रेजी की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है यार यहाँ पर, कि द इंग्लिश इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि दे अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिटन इन दैट एसआरटी और इन दैट जीपी फॉर दैट मैटर। राइट सर, वो हमें काफी प्रैक्टिकल होना पड़ता है सर उसमें। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी उसके सिर फट गया, सिर पे चोट लगी तो दैट इज वेरी डेड सिचुएशन सर। वो तो काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी कि अगर किसी को सिर पे बीट कर रहा है तो इट कैन लीड टू हेमरेज, स्ट्रोक, मिनी स्ट्रोक, काफी कुछ हो सकता है। तो उसके में अगर हम ऐसा बोलेंगे कि उसको पट्टी लगा देंगे और भेज देंगे तो इट विल बी अ फुलिशनेस। खुद करोगे कोई अपने बंदे का, कोई अपने दोस्त का हो जाएगा तो करोगे ऐसे पट्टी लगा के छोड़ दोगे उसको। वही नहीं वही। सर, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, तो सर वी हैव टू प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल थोड़ा होना पड़ता है। जो कैंडिडेट नहीं होते हैं तो आई मस्ट से कि थोड़ा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा बाहर आओ, थोड़ा सोचो कि क्या कर सकते हैं। तो आई मस्ट से कि सर उसमें थोड़ा डिटेल्ड एक्शन दो जितना आप दे सकते हो, और एंड में आप वो काम करो जो आप कर रहे हैं। जैसे अगर आप उसमें पूछा कि यू वर गोइंग होम एंड देन यू realized that some of goons have surrounded you, what will you do? So you write your response and then you write in the end then I'll go home, ऐसे सिंपली। तो आप वो काम भी कंप्लीट करो। and what about SDT? राइट इन सर एसडीटी, आई टेल यू सर, पहले मतलब मैं एसडीटी लिखा करता था बिकॉज मैंने भी मतलब पहले लिखा हुआ, बोलते कि वो तो वहां जाके लिखना ही है, वो उसमें कौन सा नई चीज है।
but sir it won't help. It would create undue pressure on your mind and it will make you more stressful. आपको वो याद कराएगा कि मैंने वो लिखा था मैं वही लिखता हूँ, तो it will hamper your process. So what I do is सर मुझे मतलब इतना मैंने खुद को मतलब अवेयरनेस में इतनी बिहेवियर देख लिया अपना, इतनी स्ट्रेंथ वीकनेस सब कर लिया कि मतलब मैं कहीं भी आप एसडी बोलोगे तो मैं लिख सकता हूँ वो नेचुरली. Yes, but I think some bullet points कि मतलब हाँ ऐसा चीजें हैं that I'll write, but I don't write exact paragraph घर में कॉपी में लिखे कि वो पढ़ के जा रहा हूँ लिख रहा हूँ. Everything is on the spot and everything is spontaneous in psychology. The more you will be in spontaneous in psychology, the more you will be in natural, the more you will relate to your life experiences, the more it will be, you know, it will be your personality and psych एकदम आराम से निकल जाएगा सर आपका, ऐसा होता है उसमें. करेक्ट. तो मूविंग ऑन, साइकोलॉजी पे काफी डिटेल्ड एनालिसिस दिया है हमें तीरथ ने, लाइक दी रिटन एग्जामिनेशन. आईओ की तैयारी के लिए क्या बताओगे तुम? सर आयु का तो मैं बोलूंगा कि आयु तो सर ऐसा है कि जितने क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट कर लो तैयार कर लो उतने कम है. सो उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है किसी को भी. बताया था कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन, इसके बाहर आयो नहीं पूछता है. तो मैंने उसे बोला हाउ इज दिस पॉसिबल? आयो इतना डायनामिक कॉन्वर्सेशन है, कोई साइंस का ग्रेजुएट है, कोई आर्ट्स का ग्रेजुएट है, कोई दिल्ली से है, कोई किसी और शहर से है, किसी का कुछ बैकग्राउंड है, किसी का कुछ बैकग्राउंड है, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से डिफरेंट क्वेश्चन निकलेंगे. कोई फिक्स पैटर्न थोड़ी आयो ने ऐसे 150 क्वेश्चन थोड़ी लिखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. कुछ पैटर्न सिमिलर हो सकता है कि पेरेंट्स में पूछेगा, गर्लफ्रेंड वगैरह में पूछेगा, पर्सनल लाइफ में पूछेगा, बट जो आप आंसर दोगे उसके बाद आपके आंसर देने के बाद सवाल आपके हिसाब से बदल जाएंगे. राइट तीरथ? राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट. जो कि सर बहुत एक डाउट है कैंडिडेट्स के माइंड में कि भाई यही 10 क्वेश्चन है, कोचिंग वाले सर ने बता दिया कि ऐसा पूछेगा वो, तो बस ये पेल के चले जाओ और हम वहां जाके कर देंगे. सर दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच एंड आई मस्ट से सर कि आयु इज वेरी इंटरेक्टिव सर, बिकॉज दैट इज द ओनली टाइम only one person is interacting directly with you. You are given a free chance to speak anything, right? तो सर उसमें सर मेरा अप्रोच बेसिकली ये रहता है कि आयु के लिए सर आई वुड टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जब मैं IIM में 148 के लिए गया था, लाइक प्रीवियस अटेम्प्ट जो था, आई डिड एवरीथिंग, आई यू नो एंटिसिपेटेड एवरीथिंग ही वुड हैव आस्क्ड मी. आई टोल्ड यू दैट मेजर जनरल साहब ने जब मेरा इंटरव्यू लिया था एंड इट वाज सर, इट वाज वर्स. एंड सर उसमें क्या था, मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग कि मतलब मुझे पूछेगा कि परसेंटेज में कम क्यों हुए तो बताऊंगा, हॉबीज पूछेगा तो मैं ये बताऊंगा, ये पूछेगा तो ये बताऊंगा, बुक्स पूछेगा ये बताऊंगा, फैमिली के बारे में पूछेगा तो ये चीजें इंक्लूड करूंगा. बट सर दैट डजंट हेल्प, बिकॉज दैट विल again I must say it will hamper your natural process जो आप वहाँ बोलना चाहते हैं, because the interaction is very, you know, it is very natural, it must be very natural, very dynamic. They will ask you, they will, you know, cross question you from everything. You will say sir I eat apples, he will ask you 100 things about apples until or unless he gets confirmed. You can't just, you know, mug up some question from coaching or some recommended candidate and then answer the IU and then expect कि आपको अच्छे नंबर देगा, बोलेगा हाँ बेटा बहुत अच्छा. तो सर I think that is not good. तो सर आयु के लिए मेरा अप्रोच ये रहता है कि जस्ट बी फ्री इन थॉट्स, जस्ट बी नेचुरल एंड वही एंड स्पीक टू एंड स्टिक टू माय कंटेंट. जो मतलब रियली में मैं हूँ ना सर, मतलब मैं वही बताता हूँ. अगर वो बोलेगा कि व्हाई डोंट यू प्ले, आपने कॉलेज लेवल पे रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया कॉलेज को बास्केटबॉल में, तो आई वुड से कि आई वुड टेल हिम नेचुरली कि सर हम तो सर जूनियर थे सर, सीनियर काफी प्लेयर्स होते हैं कॉलेज में जो होते हैं सर, वो खेलते हैं टीम में, तो हम तो सर मतलब वैसे प्रैक्टिस करते थे साथ में फन के लिए खेलते. तो आई वुड टेल हिम, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा उसे कि सर नो आई हैव गॉन टू नेशनल लेवल, देन ही वुड आस्क मी कि नेशनल लेवल पे बताओ क्या क्या होता है, ही वुड आस्क मी, तो मैं बता नहीं पाऊंगा. तो दैट विल बी वेरी इनकॉन्ग्रुएंट, दैट विल बी वेरी यू नो वेरी फेक टाइप सर हो जाएगा वो, एंड सर वो सही नहीं लगता है. तो मेरा सर अप्रोच यही रहता है कि मतलब मैं जब भी इंटरव्यू अफसर में जाऊंगा आई वुड स्टे वेरी काम. मैं बिल्कुल भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा कि मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, एंड मैं हर एक क्वेश्चन के बाद सर फ्रेश फील करता हूँ. मतलब जो मेरा अगर पिछला क्वेश्चन खराब भी हुआ है, इवन इफ ही हैड ग्रिल्ड मी सो हार्ड, मैं तब भी सर कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम फ्रेशली आंसर देता हूँ विद अ स्माइल दैट यस सर ऐसा है ऐसा है. तो और मैं सोच के सर आंसर देता हूँ आराम से. देयर इज नो हरी, उनको भी हरी कोई जल्दी नहीं होती है कि वो बोल देंगे क्या क्या बताओ. एंड कॉन्फिडेंटली सर अगर आप आंसर दोगे तो आप आधा आंसर ही दोगे, वो आपको बोल दे चलो आगे, ऐसा भी होता है. एंड सर स्टिक टू योर, एंड PIQ इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. जैसे मैं फिर से इस पे आना चाहूंगा कि PIQ में मतलब मैं जैसे मान लो कि मेरी जो हॉबीज है मैं आपको सर बताऊं तो मेरी हॉबीज थी रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब और लिसनिंग टू म्यूजिक स्लैश में, बिकॉज वो स्लैश इंटरेस्ट भी होता है एक, उसमें सर मैं स्लैश डाल के लिखता था कि मतलब कभी कभी सुनता हूँ, मेरा ऐसे रूटीन नहीं है कोई, है ना, जो हमेशा वो बेसिकली लोगों को हॉबी और इंटरेस्ट का ही मतलब नहीं पता. हॉबीज व्हिच यू आर डूइंग ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, एंड इंटरेस्ट इज व्हेन यू गेट टाइम, बिकॉज़ वी कैन हैव 100 इंटरेस्ट, बट हॉबीज इज समथिंग जो आपके 3 से 4 होगे जो आप बहुत रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो.
राइट सर। तो सर उसके लिए हॉबीज के लिए भी सर है ऐसा कि कुछ लोगों को लगता है कि हम क्या हॉबी लिखें यार, है ना, मतलब हमारी तो हॉबी नहीं है कोई, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड, अगर नहीं है तो डेवलप वन। अ साउंड पर्सन हैज अ हॉबी, कुछ ना कुछ तो करेगा ही सर, फ्री थोड़ी ऐसा बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ तो सर करेगा ही नहीं, वो। काफियों की तो होती है, उनको पता भी नहीं होता वो उनकी हॉबी है यार। राइट सर, उनको सर पता नहीं होता है सर, वही तो चीज है उनको सर, दे आर सो कंफ्यूज्ड हाँ। एसएसबी को लेके कि सर वो अपनी हॉबी से भूल जाते हैं कि मतलब मेरी सच में ये हॉबी है, एंड दे राइट जो और लोग लिखते हैं, अरे वो रीडिंग क्या न्यूज़पेपर लिख करते हैं, देते हैं। वो जाते हैं फालतू एबीसीडी वेबसाइट के ऊपर, वहां होती है ये हॉबीज है 50 से 60, इससे कॉपी पेस्ट करके लिख लो। और उसके बाद कोचिंग और क्या सेंटर सर, वाले वही बताते हैं कि गूगल और विकीपीडिया से पढ़ के चले जाओ और गेम्स भी पढ़ के चले जाओ, क्योंकि वहां पर पूछा जाएगा और आंसर कर दो। भैया वहां पर तुम बैट और बॉल का साइज कर सकते हो, बट रियल मैच में पूछेगा ओके यू प्लेड 3 मैचेस राइट, यस सर, सो व्हाट हैपेंड इन दिस मैच, व्हाट हैपेंड इन दैट मैच। फिर वो कितनी स्टोरी राइट सर, बनाओगे तुम एक झूठ के लिए नहीं 200। बना पाओगे सर। एग्जैक्टली सर, नहीं बना पाओगे until और unless you are genuinely have done that thing और you are giving genuine answers, you won't be able to justify जो ये झूठ आप बोल रहे हो ना। अगर एक आधा बोल भी तो कुछ बोलते हैं ना कुछ लोग, चलो एक आधा बोल देंगे, बट आप घूमा फिर आके ही विल डिग द ट्रुथ, वो ट्रुथ निकाल लेंगे। दे आर सो एक्सपीरियंस एंड दे आर सो वेल वर्स्ड कि सर वो ट्रुथ निकाल लेंगे। तो सर हॉबीज में ये है कि जैसे मैं अपनी हॉबीज लिखता हूँ रीडिंग न्यूज़पेपर, सो ही वुड एक्सपेक्ट कि अगर मैं सर आपको बोलूँ क्या रीड न्यूज़पेपर, तो आपको भी एक्सपेक्ट करोगे इसको सब पता होना चाहिए, करंट अफेयर में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। एंड तो सर मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, व्हेन आई हैव रिटन रीडिंग न्यूज़पेपर, सो दे हैव आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ करंट अफेयर क्वेश्चंस। बहुत क्वेश्चन पूछे सर मेरे से। दे हैव इवन आस्क्ड मी द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज व्हिच आर इन न्यूज़, दे हैव इवन गॉन टू दैट लिमिट। एंड जब सर मेरी लिमिट खत्म हो जाती है ना, जब एक क्वेश्चन आता है कि नहीं सर अब अब नहीं होगा सर, आई एम सॉरी आई डोंट नो द आंसर, तब ही विल स्टॉप। Otherwise he will keep asking you tell me, जैसे he asked me कि tell me news, then I said कि सर इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन सर वो डोनाल्ड ट्रम्प का सर, तो सॉरी सर एलिगेशन चल रहा है उस पे कि उन्होंने फोन किया था उनके प्रेसिडेंट को कि इस पे मेरे जो बिडेन पे कुछ वो लगाओ अपना सर जो रिसेंटली था कि एलिगेशंस लगाओ। तो ही आस्क्ड मी व्हाई एलिगेशंस, मैंने बोला सर इलेक्शन आने वाले हैं, तो बोलता व्हिच कंपनी, हु इज व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। सो ही आस्क्ड मी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उसने करंट अफेयर, ही विल आस्क मी मेनी थिंग्स लाइक आपका सर जब रिसेंटली फास्ट टैग का हुआ था जब लास्ट ईयर, तो फास्ट टैग ही आस्क्ड मी कि फास्ट टैग क्या होता है। तो आई टोल्ड हिम सर वो स्कैन करते हैं, वो तो बोलता है कि यार स्कैन तो वो तो बार कोड से रोक के करते हैं, तो अगर मेरी गाड़ी पे लगा हुआ तो मेरी गाड़ी तो निकल जाएगी, मैं रुकूंगा ही नहीं, तो व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। तो सर बाद में मैंने आरएफआईडी पढ़ा वो यूज दैट वाज करते आर सर हैं, आरएफआईडी। RFID टेक्नोलॉजी। यस सर दैट वाज RFID टेक्नोलॉजी। तो मैंने बोला कि सिंपली बोला कि शरीफी से कि सॉरी सर आई डोंट नो मच अबाउट दिस, आई जस्ट नो दैट फास्ट टैग के सर काम यही है। तो ही सिंपली आस्क्ड मी कि अच्छा बताओ यूजेस क्या हैं इसके। तो आई आस्क्ड हिम एडवांटेज सर यही है, टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा, आपका प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटली पेमेंट कर सकते हो, कैश नहीं होगा तो काम कर सकते हो। तो लॉजिकल आई गिव हिम लॉजिकल प्रैक्टिकल आंसर्स, तो ही गिव मी ओके गुड फाइन। बट आफ्टर दैट आफ्टर माय इंटरव्यू आई रेड अबाउट इट RFID क्या होता है कि सो दैट ही मे आस्क इन कॉन्फ्रेंस एंड बाद में भी पूछा सकता है और पता होना चाहिए। तो तो सर ये चीज होती है अगर आप तीरथ यानी कि जो भी मेरे कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए जिनको भी मैं मेंटर गया, आई हैव सीन अ कॉमन थिंग यस सर, कि यस सर, दे मतलब जैसे एसएसबी में हर बार बोलता हूँ कि कंटेंट, लैंग्वेज पर जब आपके पास अच्छा कंटेंट होता है बोलने का अपनी पर्सनालिटी के बारे में, और नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पर आपकी नॉलेज होती है दुनियादारी में क्या चल रहा है, तो आपका ग्रुप डिस्कशन और आपका जो स्टोरी राइटिंग होती है, स्टोरी राइटिंग में जो आइडियाज होते हैं, मान लीजिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आपकी कोई स्टोरी बन रही है, या फिर राइट सर, आपके आई वुड, यस सर, बिग 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 डेटा एनालिसिस में बढ़ रही है, तो अगर आपको दुनियादारी श्योर में पता चल रहा है, तो वो जो पीपीटीटी के बाद नरेशन के बाद जो जीडी होना है, उसमें आपके पॉइंट बहुत बदलते हैं। आई एम श्योर तुम वो पॉइंट जीटीओ में बोलना चाहते हो कि जीटीओ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लोग नो नो सुनते सर, हैं। सर यू हैव सेड कि आपको करंट अफेयर से सर माय, यू वोंट बिलीव माय स्टोरीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप, एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को पता भी नहीं होता कि मैंने किसके बारे में स्टोरी बनाई है, बट देयर सेसेस नो, एंड कुछ लोगों को पता भी होता है, दोज हु रीड दोज हु आर अवेयर, बिकॉज़ माय स्टोरीज आर कंप्लीटली डिफरेंट। इवन इफ अ पर्सन इज कुछ कर रहा होगा, शो कर रहा होगा ना सर कि मतलब कुछ काम कर रहा है, तो सम पीपल वुड मेक ये कंपनी है उसका शेयर वेयर, वो जो पुरानी घिसी पिटी स्टोरी सर की शेयर होते हैं कंपनी के, वो देखते हैं कितना एनालिसिस करके बॉस को बताता है, रिपोर्ट देता है, ये सब वो सब। बट आई वोंट राइट दिस, मैं सर मेरे दिमाग में आइडियाज आते हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर which I have read. I have been reading newspaper for 2 years now and I have मतलब सर आई एम नॉट बोस्टिंग बट सर आई नो इतनी चीजें सर मेरे दिमाग में होती हैं। आई हैव 1000 आइडियाज ऑन वन पिक्चर, करेक्ट आर्टिफिशियल करेक्ट। इंटेलिजेंस, यू हैव सेड मेंटल सर्वे, यू हैव सेड ज्योग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल थिंग्स, एवरीथिंग सर। मैं मतलब ऐसी स्टोरी बताओ बनाता हूँ क्यों नहीं मतलब होती है इनोवेटिव टाइप ना, अलग अलग। बाकियों में क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो 1 साल रिटर्न की तैयारी करते हैं और उसके बाद 15 दिन की दवाई पी के जाते हैं एसएसबी की, 15 दिन की घुट्टी राइट वाली सर, एक दवाई, हफ्ते वाला। और वो जो 50-30 आइडियाज जो कोचिंग ने पिछले 20-30 साल में बनाए हैं,
वही आंसर वो देते रहते हैं। तुम्हारा क्या है, राइट सर, तुम्हारा जैसे कि जो भी कैंडिडेट्स के साथ मैं मिल रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दैट यू आर सराउंडेड बाय सो मेनी आइडियाज, यू आर सराउंडेड बाय राइट सर। इंफॉर्मेशन बूम। इतनी इंफॉर्मेशन बूम है, बिग डेटा एनालिटिक्स, आईओटी। यार तुम मुझे तीरथ बताओ कि तुमने इतने एसएसबी दिए हैं, वहां पर कितने बच्चों को असल में आज की डेट में बिग डेटा एनालिटिक्स, आईओटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साउथ चाइना इशू, जियोपॉलिटिकल इश्यूज इन द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, आईसिस, इसकी किसको कितनी डिटेल्ड नॉलेज होगी? सर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आप जो 80% लोग जो होते हैं सर, उनको सिर्फ वही पता होता है जो एक किताब आती है एसएसबी की जिसमें लिखा होता है साउथ चाइना से, उतना ही पता होता है बस हाँ। बस। उसके तो बाद जो अब 20% साउथ लोग होते चाइना हैं, में कितना बदल गया है यार पोस्ट कोरोना। पोस्ट राइट कोरोना सर, के बाद जो इंडियन उसका, मेंबरशिप्स आर राइट नाउ आउट देयर, इट इज बिल्कुल सर चेंजिंग। बिल्कुल, यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह लगा दिए हैं वहाँ पे, हाँ वो था अभी डिप्लॉय अभी किया हुआ है यूएस नॉर्थ कोरिया निविट में। वहां से निकला, इतना डायनामिकली राइट चेंज सर, हो रहा है। गलवान के बाद यू नो व्हाई द वेपन्स, मतलब सब ये बोल रहे हैं कि S4 ये क्या करेंगे, रट के आ जाएंगे S400। भाई भाई S400 की नीड क्यों है वो भी तो समझनी पड़ेगी। उसके लिए जियोपॉलिटिकल राइट सर, एंगल समझना पड़ेगा। जैसे तो राइट सर, चाइना का राइट, तुम्हारा पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश म्यांमार में कर रहा है, श्रीलंका में या फिर या तुम्हें BRI का एंगल। तो दैट इज वाई जो तुम्हारी स्टोरीज, मेरे हिसाब से तुम्हारी स्टोरी जो तीरथ अलग बनी, और जो तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन में बहुत ही अच्छा योगदान रहा होगा, और आईओ में जो तुमने करा, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो तुमने अपने न्यूज़पेपर को पढ़ा और उसको एसिमिलेट न्यूज़पेपर करा, सर, तो उससे बहुत न्यूज़पेपर सर, इम्पैक्ट पड़ा। राइट सर। आई हैव मतलब सर आई नो, मतलब मुझे काफी कुछ पता चला है सर कि मतलब कितना कुछ चीजें होती हैं। आई हैव नो कम टू नो अबाउट लॉट ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की हर एक चीज की ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंट्रीज के ग्रुप के बारे में पता चला है, उनके फंक्शंस के बारे में, FATF, OIC, जैसे कौन सी तुमने, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में आई क्या एम हो रहा सॉरी, है। अभी तुमने FATF यस बोला। सर, FATF कितना सर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान उसमें ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। बिल्कुल एंड सर, वही इट इज वेरी अगर, इंपॉर्टेंट। अगर वो पाकिस्तान डज नॉट वर्क ऑन इट, उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो राइट सर, मेरा राइट सवाल ये है, तीरथ, क्या ये जो इतनी नॉलेज तुमने गेन करी, ये जरूरी है SSB के लिए कि नहीं? सर। आई मस्ट से इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। इसमें सर कोई शक नहीं है कि एक जो बंदा है जो ऑफिसर बनने जा रहा है उसको दुनिया की खबर ही नहीं है। इट इज अ कम्प्लीटली इट इज कम्प्लीट मिथ कि आप ऐसे चले जाओ सिर्फ आपकी वही देखेंगे। पर्सनैलिटी में सर एक चीज और भी है, नॉलेज भी होनी चाहिए सर बंदे को। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, राइट नॉलेज नहीं है, तो सर आप क्या ही बोलोगे वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स, एक तो टॉपिक देखा सोशल, उसमें तो आप अच्छे से चिल्ला लोगे कि अब वी मस्ट डू दिस वुमेन लॉज ये वो, लेकिन जब आपको वो जियोपॉलिटिकल टॉपिक देगा फिर आप क्या बोलोगे? अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आप क्या बोलेंगे? तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलेंगे जितनी ना, आपके पास ज्यादा नॉलेज आई होगी। टेल यू, फिर बोलेंगे, मैं बताता हूँ। चेस्ट आई नंबर एग्री। 26 प्लीज स्पीक, चेस्ट नंबर 25 प्लीज स्पीक, लेट अस हैव अ वेरी गुड डिस्कशन लेडीज एंड जेंटलमैन। फिर ये करते हैं वहां पर, यही करते हैं, फिर और क्या करेंगे? राइट सर, राइट। तो सर वही बोल रहा हूँ कि सर उसमें अगर आपके पास कंटेंट, जब तक सर आपके पास एमुनेशन नहीं होगा यू कांट फाइट, हाँ राइट? ऐसे हाथ अंटिल और अनलेस इट हैंड टू हैंड कॉम्बैट, तब भी आपको स्किल्स चाहिए कुछ ना कुछ। तो सर नॉलेज जो है, नॉलेज का जो सर जो हथियार है सर वो लेके जाने पड़ते हैं। तो सर मैं बोलूंगा कि नॉलेज आपको मैं सर पता इकट्ठी है, करनी पड़ेगी, बिकॉज सर, तुमने हथियारों की बात करी, सॉरी टू इंटरप्ट। राइट सर, मैं ना, इट्स आई ओके डोंट सर, नो तुम इस बात से कितना सहमत होगे, तीरथ, जब मैं पढ़ाता हूँ SSB के बारे में, तो मैं बोलता हूँ SSB ना चक्रव्यूह की तरह है। बताता हूँ कैसे। ऐसे जैसे चक्रव्यूह में घुसने वाली जो एंट्री है, वो तुम्हारे स्क्रीनिंग प्रोसेस की तरह है। तुम, क्योंकि चक्रव्यूह के 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है, 7 लेयर होती है सर, चक्रव्यूह की, ठीक है। तो पहली वाली लेयर, सर, चक्रव्यूह में घुसना ही बड़ा मुश्किल होता है, स्क्रीनिंग सबसे टफेस्ट है। तुम अंदर घुस जाते हो तो हर लेयर को तोड़ने के लिए, अब जैसे अर्जुन था, अर्जुन घुसता है, अभिमन्यु तो मारा गया था, वीर गति को प्राप्त हुआ। हर लेयर को तोड़ने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है उसके पास। तो तुम्हारे राइट पास सर, ब्रह्मास्त्र है, पाशुपतास्त्र है, अलग अलग वेपन्स है, हर एक लेयर को तोड़ना। तो तुम तोड़ते तोड़ते, मतलब साइकोलॉजी, GTO, IO, GTO, उसके बाद तोड़कर, उसके बाद बाहर भी निकलना है, कि अगर तोड़कर बाहर नहीं निकल पाए तो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओगे। तो आई ऑलवेज से कि तुमने वेपन्स की बात करी, हर एक हथियार को जैसे तुम्हारे पास ग्रुप डिस्कशन के अंदर बहुत अच्छे पॉइंट है, तो तुम्हें, तुम्हारे पास 15 पॉइंट है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कौन सा कब मारना है। कौन सा तो यूज तुम्हें, करना है, बिल्कुल ठीक सर, है, राइट। वही परफेक्ट सर, तो, परफेक्ट सर, इसीलिए आई ऑलवेज से दैट इट इज लाइक अ चक्रव्यूह, बिकॉज डाइंग रेट ऑफ SSB इज वेरी हाई। और तुम्हें पता ही था कि महाभारत के अंदर चक्रव्यूह को जब यूज करा गया था, जब द्रोणाचार्य उसे यूज करते, तो आई ऑलवेज से कि SSB इज नथिंग बट दी चक्रव्यूह। और अगर तुम इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की वेबसाइट्स पे जाओ, तो देयर एंटायर सिस्टम, दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम गीता। गीता के कंसेप्ट से अगर तुम देखोगे, जो एयरफोर्स का तुम्हारा
मोटो है, मोटो है सर। ठीक है, वो हाँ सब सर, कुछ वहां से काफी उठाया गया है, तो काफी कुछ राइट राइट सीखने को सर, मिलता है वहां से भी। तो मैं तो इसे चक्रव्यूह ही मानता हूँ, राइट सर। एसएसबी इज लाइक अ चक्रव्यूह, जहाँ पर किलिंग रेट बॉय हाई है, सक्सेस रेट काफी कम है। ठीक है सर, वी कैन यूज दिस एनालॉजी आल्सो। सही बात बोली आपने कि आपके पास जब तक मतलब इतना अलग अलग पॉइंट्स होते हैं अलग अलग आर्सेनल में सर, आई हैव लाइक मतलब मैं भी खुद, मेरे पास भी आई हैव इतना कंटेंट होता है सर कि मतलब मेरा मन करता है सब कुछ डाल दूं उसके बीच में, बट आई हैव टू चूज। वो हाँ 3 मिनट में सर मैं ये नहीं प्रिपेयर करता मुझे क्या बोलना है, मुझे ये प्रिपेयर करना है कि मुझे क्या क्या उसमें मतलब कौन कौन से पॉइंट बोलने हैं, मैं ये करता हूँ सर प्रिपेयर जब भी टाइम मिलता है। इन द जीडी व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट सम स्पेस, आई यूज्ड टू थिंक कि कौन से पॉइंट में बोलूं, बिकॉज मेरे माइंड में सर उस टाइम पे 100 पॉइंट्स होते हैं एंड आई हैव टू चूज द वन विच इज मोस्ट वैलिड, which is most logical, which will come to sense of most of persons and which will be really practical। मुझे वो पॉइंट बोलना होता है, अदरवाइज सर इतना डाटा है, इतना मतलब मेरे पास सर अभी नोटबुक नहीं है, आई शो यू मेरे सर में, उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि मतलब सर वो जो वही सर जो आपने बोला प्री आईएएस वाला सिस्टम सर वही है। उसमें इतनी सारी चीजें, इतना कंटेंट है, बट सर बट जो काम आएगा सर, जो चीज आपको अकॉर्डिंगली बोलनी है ना, वी हैव टू चूज, तो सर तुमने वो बहुत तो इंपॉर्टेंट है मतलब कंटेंट के साथ आपको। करेक्ट करेक्ट। तो तीरथ ने हमें यहाँ पर बेसिकली स्क्रीनिंग साइकोलॉजी आयोग के बारे में बताया। he told that knowing your personality is very important, knowing your PIQ is very important। अगर आप अच्छा अपना PIQ एनालिसिस करेंगे तो उसी से आपको काफी सारी चीजें पर्सनालिटी के बारे में पता लगेगी। you will get to know what kind of questions that can be asked, ठीक है। और आप रट्टाफिकेशन बहुत कम करिए, प्लस आप अपनी जितनी नॉलेज बेस बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। नो, और सिंस ये जीडी की बात कर रहा था, बेसिकली जीडीओ पे मूव हो चुका था ग्रुप डिस्कशन पे। तीरथ, मुझे 100% ये श्योरिटी है कि तुम कई बार जब जीडी में रहे होगे तो तुम्हें उस वक्त रियलाइज हुआ होगा कि यू नो दैट कि बाकी सारे कैंडिडेट्स का नॉलेज बेस काफी कम है। किसी ना किसी जीडी में तो पक्का रहा होगा कि कम है। तो अब तुम थोड़ा जीडीओ के बारे में बताओ, सिंस वी आर ऑन द लास्ट पड़ाव, काफी हमने लंबा तुम्हारा इंटरव्यू भी लिया है, तो जीडीओ के बारे में बताओ। और ये सिचुएशन कभी तुमने देखी इसके अंदर तुम्हें लगा कि नहीं यार ये तो बड़े ही बेकार बातें कर रहे हैं, एकदम लो लेवल बातें कर रहे हैं, इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है? सर वही होता है ना सर कि जिसको वो बोलते हैं ना सर, जिसको पता होता है चीज का उसी के सामने वो बात बतानी चाहिए, राइट। अगर आप मतलब किसी को बोलते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात, अगर उनके आगे आप बोलोगे पॉइंट तो उनको लगेगा साला कुछ भी बोल रहा है ये, आई एम सॉरी टू हाँ सर, बस बोलेगा कुछ भी बोल हाँ रहा है ये, हाँ वो चीज होती है हाँ है ना, तो बोले कुछ भी बोल रहा है। लेकिन सर जो थोड़े अच्छे बंदे होंगे जिनको थोड़ा पढ़ाई लिखाई करी होगी, उनके सामने पॉइंट बोलोगे, उसके बाद फिर वो एक पॉइंट बोलेगा, फिर आप एक पॉइंट बोलोगे, तो मतलब सर वो जो जैसे वो जो अर्जुन एंड वर्सेस वो जो करण था सर, वो होता है ना सर, तब मजा आता है सर जीडी में ना, तब अच्छा लगता है। लेकिन सर वो जो चीज होती है कि जब आप एक पॉइंट बोल रहे हो अच्छा और अगला बंदा सर बोल रहा है हाँ आई ऑल्सो थिंक दैट दिस मस्ट बी डन, वो जो थोड़ा सर जो मतलब विदाउट कंटेंट एंड विदाउट एनी लोड एंड विदाउट एनी पावर ऑफ वर्ड्स जो बोलते हैं वर्ड्स, दैट इज वेरी बोरिंग डिस्कशन, ऐसा होता है। बट सर आई वुड से कि जो बंदे सीडीएस क्लियर करके जाते हैं है ना सर, मोस्ट ऑफ द उसमें कम दैट आर होगा जो वेल सीडीएस वर्स्ड, क्लियर करके आ रहे हैं यस सर, मतलब। दैट आर वेल वर्स्ड, लेकिन उनकी भी नॉलेज सर इतनी मतलब मैं ऐसे ही बोलूंगा मुझे ज्यादा है, लेकिन सर मतलब मैंने देखा है काफी, मतलब यानी जब एफकेट मेरा हुआ था तो जीटीओ सर आल्सो सेड कि सम हाई लेवल पॉइंट्स वर डिस्कस, बिकॉज़ सर मैंने ऐसे पॉइंट चूज किए थे दैट आर मतलब दैट यू मस्ट से कि मतलब ये परफेक्ट है इस जीडी के लिए बने हैं, मतलब ऐसे पॉइंट्स मैंने चूज किए थे कई कई ऐसे पॉइंट्स बोले थे। मतलब आई ऑलवेज रिलेट टू, मतलब मैं इंटरनेशनल चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा मतलब यूज करता हूँ सर, मतलब लोकल लेवल पे मैं कम बात करता हूँ, पर इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो ज्यादा बात करता हूँ। मतलब सर तो जैसे कोई भी टॉपिक आता है तो मैं मतलब उसको और ग्रास रूट लेवल को दोनों कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब क्या इम्पैक्ट होगा उसका प्रैक्टिकल मतलब जो बोलने का। तो सर उसमें वही है कि आप जितना मर्जी आप मैंने एक चीज और भी ट्राई किया कि मतलब जितना आप स्टैटिक पॉइंट बोल लो, कुछ लोग डाटा देना शुरू कर देते हैं कि डाटा इतना है, इट इज गुड सर, आपको डाटा पता है ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन until or unless your point is logical and it doesn't come to sense of anybody, it doesn't make sense, right। तो अगर आपको मतलब जीडी में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो यू मस्ट हैव अ वास्ट आर्सेनल ऑफ नॉलेज, यू मस्ट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट्स, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट एटलीस्ट आपको अपने इंडिया के जियोपॉलिटिकल नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे रिलेशंस है कंट्रीज के साथ, एंड यूएस चाइना साउथ चाइना सी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड इंडिया, ये 4-5 चीजें सर जो है ये सिक्योरिटी काफी इश्यूज इंपॉर्टेंट है, पे ये नॉलेज, पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर इश्यूज पर नॉलेज, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर नॉलेज, दीज आर सब बेसिक। आप यार आप फौजी एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं किया तो वहां क्या छोले भटूरे खाने जा रहे हो आप? छोले भटूरे प्याज हरी मिर्च अचार की फाड़ियां आ रही है बार बार, हाँ हाँ हाँ। एग्जैक्टली सर, कुछ लोग होते हैं कि मैंने पहले का टॉपिक पढ़ा होता है, जैसे लेक्चर में ब्रेक्सिट आता है ना, अभी तक भी ब्रेक्सिट आता है, अभी तक भी सर है, आप देखना कभी बच्चे जाएंगे कार्ड में लिखा होता है ब्रेक्सिट, पुराने कार्ड हैं क्या है वो, तो वो ब्रेक्सिट ही बोलते हैं, वही पढ़ा हुआ किताब से, वो सर इट डजंट मैटर,
आप जितना करंट अफेयर से रिलेट करोगे ना, द मोर यू रिलेट विद करंट अफेयर, द मोर यू गिव सम, जो करंट अफेयर से रिलेट करोगे द मोर यू विल बी गेटिंग पॉइंट्स. मैंने सर ये ऑब्जर्व किया है, आई हैव ऑब्जर्व्ड इट. आई स्पोक ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया दिस टाइम. एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, सर आपको पता है फॉरेन पॉलिसी है तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, कितना भी डाल सकते हो, हर कंट्री के साथ रिलेशन डाल सकते हो. यू कैन इंक्लूड एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, यू कैन ऐड एनीथिंग. तो सर मेरे लिए मतलब ये बहुत मतलब जगल था उस टाइम पे मेरे को करना कि क्या क्या इंक्लूड करूं. बट आई इंक्लूडेड एवरीथिंग. आई इंक्लूडेड बिम्स्टेक, आई इंक्लूडेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पर मैं टेम्पररी सीट मिली है 2 साल की. आई इंक्लूडेड OIC में जो इंडिया का मतलब रोल रहेगा. आई इंक्लूडेड इम्पैक्ट जो भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का रहेगा. मतलब काफी अच्छा जियोपॉलिटिकल व्यू एक मैंने मतलब अपने माइंड में क्रिएट किया था. If you see the current thing, जैसे तुमने Yes. इजराइल की बात करी थी, इजराइल और UAE Right, की sir. रिलेशनशिप, सऊदी हैविंग अ वेरी बैड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, जो प्रॉब्लम हो रही है, ईरान मूविंग टुवर्ड्स चाइना. जियोपॉलिटिकली द वर्ल्ड पोस्ट कोविड इज चेंजिंग इन स्प्लिट सेकंड्स, एंड इंडिया Right, sir. इंडिया फॉर्मलाइजिंग, जैसे अभी ट्रम्प ने बात करी है कि वी नीड टू मेक क्वाड लाइक द नेटो की तरह हमें क्वाड Yes, भी sir. फॉर्मलाइज करना पड़ेगा. एंड आई हैव सेड कि Right, sir. आने वाले टाइम में एशिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्वाड बनेगी, बिकॉज अब जियोपॉलिटिक्स यूरोप में नहीं होगी, अब वो आपके एशिया के अंदर होने वाली है. क्या होगी सर? एंड इंडिया एंड Right, चाइना sir. आर द Right. की 2 players who will do it. ऐसे 4 कंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आपने क्वाड ग्रुप बोला. इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान 4 चीजें जो हैं, 4 ग्रुप हैं जो आप 4 कंट्रीज में जो है, तो सर और काफी इसमें तो इंपॉर्टेंट है ये क्वाड साउथ प्लस चाइना की सी. बात करते हैं हम. क्वाड प्लस के अंदर फिलीपींस और वियतनाम को लाने की भी बात करी जा रही है, ताकि ये सर तो वियतनाम ये के साथ, काफी चेंज हो रहा अगर है. तुम्हें क्यूबन क्राइसिस पता हो तो, ऐसे क्यूबन क्राइसिस के अंदर रशिया ने मिसाइल रख दी थी यूएस को टारगेट करने के लिए. तो इफ अगर कभी वक्त पड़ा कि हमें चाइना को कंट्रोल ही करना पड़े, तो फिर वियतनाम को सर राइट सर, उन लोग ने तो सर काफी अच्छा बना रखा है. उन लोग ने अपना इसमें साउथ कोरिया में अपना वो लगा रखा है, एक थर्ड उनका सिस्टम है यूएसए का, एंटी एयर मिसाइल सिस्टम. हाँ सर, वो लगा रखा है उन लोगों ने. अपने कैरियर भेज दिए यहाँ पे यूएस से. वो जो उन कैरियर का नाम है सर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, क्वींसलैंड में भी क्या नाम है उनका, वो भेज दिया उन लोगों ने. अभी तो थोड़े दिन पहले आया था. हाँ सर, स्कीमिट्स सर, स्कीमिट्स है वो जो आपका उन लोगों ने वो लगा रखा है. तो सर ये मतलब चीजें आपको पता चलेंगी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब आप जियोपॉलिटिकल पे फोकस करते हो, तो आपको पता चलता है कि इंडिया का क्या योगदान हो सकता है, मतलब इसमें क्या इंपॉर्टेंस, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है. और जिस तरह से सर जब मतलब साउथ एशियन कंट्रीज जो हमारी हैं, फिलीपींस हो गया हमारा, ये जो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब कंट्रीज मतलब कौन सी प्रो इंडिया हैं और कौन सी इंडिया के साथ आना चाहती हैं, कौन सा कोऑर्डिनेशन सीख कर रही हैं इंडिया से. आधों को तो मलक्का स्टेट नहीं पता होता क्या है, कि मलक्का स्टेट क्या है. सर वो तो बेसिक ज्योग्राफी में सीडीएस रिटर्न में भी काम आएगा वो तो, मलक्का स्टेट वगैरह. मलक्का स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. वो दे आस्क इंटरव्यूइंग ऑफिसर से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब आई वांट टू शेयर कि जो आस्क पूछते हैं. हां बिल्कुल बिल्कुल. एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दे आस्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ग्वादर पोस्ट दे आस्क, मलक्का स्ट्रेट दे आस्क, साउथ चाइना सी दे में आस्क, दे आस्क अबाउट योर दिस सर स्टेट्स पूछते हैं आपसे सर. ये मलक्का स्टेट पूछ लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है. ऑयल के बारे में पूछते हैं कि कौन सा मतलब कंट्रीज का है. एंड आफ्टर दैट सर दे आस्क अबाउट मिडिल ईस्टर्न में भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग ना. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बहुत फेवरेट है सर, पूछते ही पूछते हैं. तो दिस मस्ट नो, पता होना चाहिए सर. कुछ क्वेश्चन कुछ लोग होते हैं जो बड़ा फेवरेट है इनका, साउथ चाइना सी. राइट सर, साउथ चाइना सी फेवरेट है सर. अभी पता क्या है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चाइना का 80% ट्रेड निकलता है. राइट सर, वॉल्यूम बाय ट्रेड निकलता है. 80% ऑफ देयर ट्रेड है. मलक्का डिलेमा वाला इशू भी है वहां से. और फिर साउथ चाइना सी में जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स इन्होंने बना लिए हैं, तो यस सर, स्पार्टली एंड पार्सल्स आइलैंड जो है. बिल्कुल बिल्कुल 11-9 और वो 9 लाइन. हां सर, एनीवेज दीस 9 लाइन सर. तो दीज इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तीरथ आपको बता ही रहे कि कितना आर्सेनल ये खुद लेकर बैठा हुआ है. तो ऑब्वियसली इसको आयोग को भी बड़ा मजा आता है इंटरव्यू करने के अंदर. जीटीओ को भी, जीटीओ के फटाफट रेडार में आ जाते हो कि मतलब जैसे कि वन ऑफ माय स्टूडेंट जस्ट गॉट रिकमेंडेड तीरथ इसी प्लेटफॉर्म पर, स्नेहा. तो जब उसका लेक्चर चल रहा था, मैं बता रहा हूँ, तो उसने आईसिस टॉपिक लिया एंड शी वाज यूजिंग वर्ड्स लाइक रेडिकलाइजेशन, वैसल स्टेट, बलूचिस्तान इशू. तो जीटीओ ने पेन रखकर उसकी बातें सुनने लग गया. ठीक है. तो शी गॉट रिकमेंडेड फॉर द फ्लाइंग ब्रांच. तो वो मतलब ही वाज आल्सो टेलिंग सर कि जब आपका कंटेंट अच्छा है, एवरीबॉडी स्टार्ट्स लिसनिंग टू यू. जैसे कि तुमने राइट सर, एवरीबॉडी विल लिसन टू यू सर. सब सुनते हैं. आप कंटेंट अच्छा होना चाहिए आपका. एंड सर लाइक इसमें जो सर एक चीज है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर वेरी गुड पर्सन, आपके पास काफी नॉलेज है, आप काफी पढ़ते हो, बट यू आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट इज रियली इंपॉर्टेंट. आपको सर पता होना चाहिए कि आपको कौन सा पॉइंट कहाँ रिलेट करना है ना. आपको धीरे धीरे सब कवर करना है. यू हैव टू मूव वेरी स्ट्रेटेजिकली. तो सर उसमें मैं ध्यान रखता हूँ कि लेक्चर तो सर मैं सोचता हूँ 2 ही चीजों के बारे में है. वन इज कंटेंट, अदर इज ऑर्गेनाइजिंग. दैट्स इट. उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है.
जस्ट स्पीक कंटेंट जो आपका है उसको ऑर्गेनाइज करके अच्छे से बोलो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोर सर, जितना आप करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक लोगे, जितना आप नॉन स्टैटिक टॉपिक लोगे, लाइक कुछ लोग ब्रेक्सिट, बिमस्टेक, साउथ चाइना सी जैसे कुछ किताबों का पढ़ाई बताते हैं, लेकिन अगर आप वो टॉपिक ले रहे हो एंड यू ऐड करंट अफेयर्स, यू ऐड सम फ्रेश जियोपॉलिटिक्स इन दैट विल बी वेरी हाई स्कोरिंग सर। करेक्ट करेक्ट। व्हाट अबाउट ये सारे टास्क, पट्टावल्ली टास्क, इनके लिए क्या करना चाहिए? सर फट्टावली टास्क में एज आई टोल्ड यू, पीजीटी सर जो है सबका ही इज द फादर ऑफ सबका फट्टावली टास्क। उसमें आप 2 आइडिया दे दो, रूल्स का ध्यान रखो, टेक योर ग्रुप फॉरवर्ड, डोंट बी द वन हु इज लिमिटिंग द ग्रुप टू समथिंग, एंड बी ए पर्सन हु स्टैंड सेपरेटली एंड जस्ट थिंक आइडिया क्या आ सकता है एंड ग्रुप को निकालो, एंड आफ्टर दैट ट्राई टू गिव टू मिनिमम 2 आइडियाज इन पीजीटी, एंड एचजीटी में भी अच्छा करो, आप अपने ग्रुप को आगे लेके जाओ, कोऑर्डिनेट विद देम, जस्ट हैव अ गुड बॉन्ड विद देम। सर कमांड टास्क में क्या है कि बेसिकली आपको मतलब सर्कल वाला किसी को टास्क मिलता है तो मतलब मैं सिर्फ यही मतलब सजेशन दूंगा कि उसमें 3 अप्रोच होते जाने के लिए। डोंट बी स्टिक टू वन अप्रोच कि मैं इसी अप्रोच से करूंगा, ईगो में मत लेना, घूमते रहो उसके आसपास, अपने सबऑर्डिनेट्स को भी घुमाते रहो, उनको सर ज्यादा कुछ नहीं होता, उसको घूमते रहो, छोटा सा होता है, एंड यू विल सर्टेनली गेट आइडियाज। और इसमें भी सर बहुत सारे मिथ इसमें यह है कि अगर आपको सबऑर्डिनेट से पूछा तो रिकमेंड नहीं होगा, या जीटीओ ने बताया तो रिकमेंड नहीं होगा, दैट डजंट हैपन। आपको मेन है एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, दैट हाउ यू एग्जीक्यूट। वो आपको अगर आइडिया बता भी देते हैं तो द वे यू एग्जीक्यूट डिपेंड्स कैसा करता है। तो सर मेरे इस टास्क में क्या होता है, मेरी बार तो मतलब ऐसा ही कमांड टास्क में मेरी हमेशा डंडी अटक जाती है। वो बोलता है मेरे को, सर बोलते हैं इस बार कि व्हाट हैपन कमांडर, तो मैंने बोला सर आइडिया नहीं आ रहा। सर बोलते यार कुछ तो करो, ऐसे बोलते सर थोड़ा फ्रैंक हो गए, तो मैंने सर ठीक है मैं करता हूँ। तो बोलते अच्छा मुझे बताओ तुम्हें करना क्या चाहते हो। तो मैंने बोला सर मतलब उसको मैंने सर उनको मैंने अपना आइडिया समझाया कि सर मैं मतलब सर ये करना चाहता हूँ। तो बोलते ओके आइडिया तुम्हारा ठीक है, तो तुम कैसे करोगे ये करो। तो फिर मैंने उसको मतलब कि फटाफट ऐसे लगा के थोड़ा एडजस्ट वेस्ट किया, तो अपने आप ही विल पॉइंट आउट कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो ही विल हेल्प यू, दे ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आपका रिकमेंड नहीं होगा, या सबऑर्डिनेट से पूछ लिया तो नहीं होगा। बट यस सर वन थिंग इज देयर कि बहुत स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा तो अपने सबऑर्डिनेट से पूछो, बट देन आई रिफ्यूज्ड इट। मैंने बोला कि नो सर आई जस्ट वांट टू थिंक मोर, जस्ट गिव मी 1-2 मिनट्स मोर एंड आई वुड थिंक माई सेल्फ। तो मैंने बोला कि ओके गुड थिंक, देन आई थिंक, एंड देन उसके बाद सबऑर्डिनेट का थोड़ा सा हेल्प लेके पार कर दिया। तो सर इसमें ये है कि आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करो अच्छे से, देखो आप कैसे रास्ता बना सकते हो, बस आपका फटाबली हो जाएगा सर। फटाबली इज नॉट इम्पोर्टेंट, आइडिया इज इम्पोर्टेंट। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और उसके बाद तुम्हारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और ये ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, स्नेक रेस, इसकी आप सर इसमें क्या है, स्नेक रेस में तो सर मजा ही बहुत आता है उसमें। हाँ सर प्रैक्टिस को जरूरत नहीं है इसमें, बस कलर रूल का ध्यान रखना है, कलर्स को टच मत करो, अगर आप कलर टच कर देते तो गो ऑनेस्टली बैक, की मोटिवेटिंग योर ग्रुप। और सर कुछ लोग तो सर इतने मिथी हैं, मैंने सुना है कि वो लोग ऐसे बोलते हैं कि दीवार के पास आके खड़े हो जाओ और लोगों को चढ़ाओ, उससे कॉपरेशन दिखता है। तो सर ये सब चीजें मत करो, बी नेचुरल, एंजॉय द गेम। सर उसमें ऐसा कुछ नहीं है कोई चोट खा लेते हैं, ब्लेड भी लेके जाते हैं, काट लेते हैं ताकि दिखे खून निकल रहा है, तब भी कर रहे हैं टास्क। नहीं सर ये सब सर खून निकल रहा है तो बोले कि तुमसे ये छोटी सी रेस है, इसमें तो कुछ मिलिट्री वाला है भी नहीं, ये रेस में तुम खून निकाल दे तो मैं आगे रगड़ा लगाएंगे तो तुम क्या करोगे। तो ये चीज भी है। तो सर इसमें यह है कि आपका कलर रूल का ध्यान रखो एंड जस्ट बी कंफर्टेबल ऑन ऑब्स्टेकल्स। जो हॉच पॉच मतलब उसमें सर हम थके होते हैं तो उसमें जल्दी करने की जगह जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं कभी कभी दे आर स्लिपरी, तो सर उससे इंजरी हो सकती है। सो ऑन द ऑब्स्टेकल्स बी काम एंड कूल एंड जस्ट क्रॉस, टाइम अपने आप सेट हो जाता है, बिकॉज एट द एंड चारों ग्रुप साथ ही पहुंचते हैं, जीटीओ विल गिव यू पेनल्टी अगर आप पहले पहुंच गए तो, ठीक है। तो सर उनका अप्रोच ये रहता है, तो जस्ट बी एंड रूल का ध्यान रखो और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में ट्राई टू मेक अ साउंड प्लान। और सर मेरा जो अप्रोच रहता है कि आई डू 10 नंबर सबसे पहले छक्के मारने हैं, उसके बाद चौके। तो मेरा सर ऐसा अप्रोच रहता है कि पहले टाइगर लीप करता हूं मैं, टाइगर लीप के बाद फिर जो ग्राउंड की सेटिंग के हिसाब से क्लस्टर पहले करते होगे, हाई स्कोरिंग क्लस्टर 10 9 8 जो ज्यादा स्कोर वाला है क्लस्टर पहले करते होगे। नो सर, नो सर, ओनली दैट टाइगर लीप 10 नंबर वाला पहले करता हूं मैं। अच्छा ठीक है, वो मतलब पहले करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली फिर देख लेता हूँ कौन सा कहाँ रेंज है, तो सर प्लान के अकॉर्डिंगली मूव करता हूँ मैं। पहले जब भागता हूँ तो मैं स्ट्रेटजी बना लेता हूँ अपने दिमाग में, मैप की मैं ऐसे भागूंगा, देन सर उसके अकॉर्डिंगली मैं भागता हूँ एंड आई डोंट चेंज माय प्लान, आई स्टिक टू माय प्लान एंड आई एग्जीक्यूट इट। सर बस यही करता हूँ, बस मैं कुछ नहीं। करेक्ट। और जीपी सर जीपी तो जीपी में भी काफी मिलता है सर। जीपी का है कि बेसिकली आई ऑब्जर्व द मैप वेरी केयरफुली, और सर स्टोरी में काफी ध्यान से पढ़ता हूँ कि स्टोरी में क्या देख रखा है। आई यूजुअली फोकस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक टाइम, the places on which we problems have, the number of people we have, the number of resources I can use, the number of assumed resources that I can write, and the number of people I can use in a particular problem, and the most shortest filtration route
and the most easiest route of all and most convenient route I follow sir. और मैक्सिमम ट्राई करता हूँ सब चीज़ों को यूज करूँ. ट्रेन कोई जा रही है उसका काम नहीं भी है तो उसको भी यूज प्रायोरिटी करूँ एरियाज भी बना लेते हो ताकि कि जिंदगी में प्रायोरिटी टाइम बच सके प्रॉब्लम एंड फॉलो. कि मेरी कौन सी प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स है. राइट सर. हाँ. ऑफ कोर्स सर आई मेक माय प्रायोरिटीज लाइक वो सर बेसिकली वेरी क्लियर होती हैं सर. इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं. एक बार मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था. जैसे कि हमें नॉर्मली एक होता है कि पहले एक इंजर्ड पर्सन को हेल्प करना है जो कि लाइफ वाला है, दैट इज ओके. सेकंड होता है कि इसमें लार्ज एरिया कुछ अफेक्ट हो रहा होता है बंदों का, राइट, ना, वो कुछ हम लग रहा गुंडों होता ने है के या वो हमला कर दिया स्टेट विलेज निकालनी पे, होती है. है ना. हम्म. राइट राइट. एंड ट्रेन निकाली होती है. एंड थर्ड थिंग इज कि कोई नॉर्मल सी प्रॉब्लम हो, किसी का पर्सनल प्रॉब्लम होती है किसी की, मतलब है ना, कोई मंदिर में भूल गया, कुछ भूल गया. और फोर्थ प्रॉब्लम तो बहुत ही माइनर होती है, शिप्स खो गई, हो गया वो हो गया, ठीक है. तो सर उसमें मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था भोपाल में. आया वो दिन भोपाल, तो उसमें एक प्रॉब्लम थी कि एक लड़की होती है तो उनको सर कुछ गूंस जो होते हैं उस लड़की को ले जाएंगे एंड दे विल मैरी हर बाय 1:30. एंड देयर वाज अदर प्रॉब्लम कि एक ट्रेन है उसका बॉम्ब निकाल देंगे और 100 लोग आ रहे हैं उस ट्रेन में, अब कितने भी लोग आ रहे हैं. तो देयर वाज क्लैश बिटवीन द ग्रुप, मेरे और ग्रुप के पूरे ग्रुप में क्लैश हुआ था. होल ऑफ द ग्रुप वाज फॉलोइंग कि हम ट्रेन वाले लोगों को बचाएंगे, 100 लोगों को, राइट, कि वो हो रहे हैं. बट आई इंसिस्टेड ऑन सेविंग द गर्ल बिकॉज आई आई गेव देम अ पॉइंट कि आई थिंक द ऑनर ऑफ अ गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट. और उसकी तो लाइफ खराब हो जाएगी अगर वो गूंस उससे शादी कर लेते हैं. तो इट विल बी अ हॉरिबल थिंग अगर वो ऐसा कुछ करते हैं, जबरदस्ती शादी कर लिया. आप सो ट्रेन वाले को तो हम एमएलसी पे बंदे को इन्फॉर्म करेंगे, 2 बंदे भाग के चले जाएंगे, किस तरह पहुंच जाएंगे, ट्रेन रुकवा देंगे. बट उस गर्ल को बचाने के लिए हमें ज्यादा लोग चाहिए, है ना. सो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो कभी कभी सर हमें अपने एथिक्स पे भी डिसीजन लेने पड़ते हैं मत से. तो कभी भी स्टिक नहीं रहना चाहिए अपने जो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कि इतने बंदों को ही बचाओ. यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स समटाइम्स एंड you have to behave according to your principles. Even if the whole group is saying कि नहीं हम इस रास्ते जाएंगे, just give them a justifiable point that even if we go by this way, just give them total distance, total time, give them a properly specific plan. Like I always used to explain the group a proper plan कि मतलब I will travel distance of 8 kilometers, will take jeep, travel with 60 kilometers per hour and will take 5 minutes and will reach there by this time. So the more you give details, the more you convince your group into your plan, the more it will be beneficial. So that's how sir I planned my GP. and प्रॉब्लम भी सर लिखता हूँ तो सर आई राइट क्रिस्प फॉर्म में लिखता हूँ, ज़्यादा लंबे सेंटेंस लिखता हूँ. 4-5 चीज़ें जो मैं इंक्लूड करता हूँ. वन इज नंबर ऑफ पीपल यूज्ड, नंबर ऑफ व्हीकल यूज्ड, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, कितना टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल किया, और अभी टाइम कितना हो रहा है, और अभी उसके बाद वो लोग क्या करेंगे और क्या एक्शन हमने बीच में किया. 2 to 3 lines, 1 solution 1 2 3 4 5 I end it, and sir after that GP is over. Correct. So again, Tirath, very strategic in the answers to the GP, as we have seen in the preparatory stage of the CDS, same method being followed out there. 1 2 3 4, which he does in the written examination. So that's what he does. GP और GP की तो conditions भी यही है कि, और GP के अंदर important ये भी होता है कि आप कितनी डिटेलिंग से उन सारे questions को मतलब जो आपकी सिचुएशन है उसको पढ़ते हैं. तो यहाँ पर हमें तीरथ ने काफी डिटेल में सारी चीजें बताई, पूरे मतलब हमने रिटर्न और उसके बाद पूरा का पूरा SSB के अंदर. एंड वी जस्ट वाइंड अप एंड आस्किंग वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस टू हिम, लाइक तीरथ, यू हैव बीन रिकमेंडेड थ्राइस, ठीक है, 3 बारी. राइट सर. आउट ऑफ देम व्हिच वन डू यू थिंक वाज योर बेस्ट अटेम्प्ट? और मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम एकेडमी गए कि नहीं गए, पर तुम्हें लगता है कि आउट ऑफ दीज 3 this was my best attempt irrespective of merit or medical? My 7th attempt MSc, my second recommendation, AFSB, Air Force के लिए जो सर हुआ था, it was sir I did exceptionally well in GTO. I did everything. I gave the points. Having Thunder, I performed very well in GTO. I gave all the ideas. The group was so cooperative. I did every obstacle. My physical fitness was also well. I know I was also calm, and my overall performance was very good. My psychology was very spontaneous, and my screening was very well. My conference was very well. My interview was very fine. It was all detailed answered. It was very smooth. I gave all the answers. He asked me everything, sir. He asked me right from the army. Army se pucha because father is in the army. He asked me army, current affairs, static portion, GK, hobbies, weakness, strength, everything he asked. I answered him everything very friendly. So I must say that my second recommendation FK was very nice, and if I would have cleared that medicals, I would be surely been married. पक्का होता सर. सेकंड क्वेश्चन टू यू, 3 तो बार तुम रेकमेंड हुए हो और 5 बार नॉन रिकमेंडेशन हुआ है. इनमें से कोई एक कॉन्फ्रेंस जो तुम्हें स्पेसिफिकली बड़ी याद है, जो तुम किसी स्टूडेंट को
कॉन्फ्रेंस के लिए बोलना चाहोगी कि यार इन बातों का तो पूरा ध्यान रखो अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर? फर्स्ट हाँ सर पहला अटेम्प्ट था मेरा, बस नेवी के लिए सर मैं गया था, आई वेंट फॉर 10+2 बीटेक नेवी। तो सर उसमें क्या है कि कुछ बंदे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मतलब 10 में से 10 नंबर दे दें खुद को। मुझे आई प्रेसिडेंट साहब आस्क्ड मी रैंक योरसेल्फ, माय परफॉर्मेंस वाज नॉट वेल। अभी मैं सोचता हूँ ना कि क्या परफॉर्म किया था मैंने, मैं क्या बोल रहा था, तो बोलते हाउ वाज योर परफॉर्मेंस। तो मैंने सीख रखा था कि बोलना चाहिए 10/10। तो मैंने बोला कि सर 10/10। बोलते व्हाई? मैंने बोला सर आई नो सर एवरी पर्सन हैज शॉर्टकमिंग्स बट आई डिड माय बेस्ट, व्हाटएवर आई डिड माय बेस्ट। सो इट शोड दैट आई एम एडमेंट, है ना, कि मतलब मुझे पता नहीं है अपने बारे में मैंने कैसे परफॉर्म किया है। सो आई मस्ट से कॉन्फ्रेंस में कभी भी जाओ तो कभी भी ये पंगा मत लो कि तुम हमेशा अपने आप को परफेक्टली बोलो कि मैंने 10 में से 10 या ऐसा किया है। जस्ट हैव अ फेयर शेयर ऑफ पॉइंट्स कि सर 8 या 9 आए। अगर पूछेंगे कि 8 किस में कम है तो बता दो कि सर इस टास्क में मैंने कम, बिकॉज सर कोई ना कोई टास्क तो होगा जिसमें आपने कम परफॉर्म किया है, आपको अच्छा नहीं लगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने सब में पूरा अच्छा किया है। एंड सेकंड चीज, व्हेन एवर दे आस्क कि आपको कोई एसआरटीज पूछते हैं आपको, है ना, सेकंड टाइम आई वेंट दे आस्क्ड मी एसआरटी दैट व्हाट इफ यू आर नॉट रिकमेंडेड। द फर्स्ट थिंग दे टोल्ड मी in my first recommendation in Bhopal, the first thing told me, we are not recommending you, now what will you do? So I told him, sir, I will go home, I forget everything, I'll just come back again and give my another best shot. So that was a really positive answer from my side, that I'll not, you know, I'll fight back. So that is very good. Even if you are not performed well and even if you know that you are not recommended this time, you can always show a positive attitude ki yes sir, I'm going to come back and I'm going to take that plus sign from this place also. Okay. So sir आप मतलब कॉन्फ्रेंस में ये है कि just be natural एंड बी कॉन्फिडेंट ना, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, वो तो भाई वो डिसाइड हो चुका है जो होना था। ये बहुत ज्यादा Just give मतलब good ये answers. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खासकर जब तुम जीटीओ और बहुत सारे अलग अलग टास्क कर रहे हो, अगर एक टास्क खराब हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट उस दुख के साथ अगला टास्क नहीं करना चाहिए। तुमने ये बात करी भी थी, जस्ट नीड टू फॉरगेट एंड Right स्टार्ट sir, फोकसिंग ऑन द right नेक्स्ट sir, वन। करेक्ट। तो तीरथ, right sir. डू यू थिंक इट वुड हैव बीन बेस्ट कि उस टाइम पे टीएस में एंट्री हो जाती कि आज आई में जा रहे हो, व्हिच वन? नहीं सर, मैं बोलूंगा सर जो हुआ अच्छा हुआ सर, मैंने बहुत कुछ सीखा है सर, आई हैव लर्नड अ लॉट। ओके। अगर सर मैं उसमें अटेंड में चला जाता तो सर शायद मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती जितनी सर मुझे आज पता है कि मतलब एक यूनिफॉर्म की इम्पोर्टेंस कितनी है और क्या व्हाट इट टेक्स टू बिकम एन ऑफिसर, व्हाट इट टेक्स टू क्लियर द एसएसबी एंड व्हाट इट टेक्स टू बी अ बेटर पर्सन, है ना, और प्रोसेस क्या है। काफ़ी सर है, मतलब अभी तो पूरा यूनिफॉर्म के लिए अच्छे से सेवा करेंगे देश की सर, अच्छे से जितना हो सकेगा सर कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो सर आई थिंक जो हुआ सर अच्छा हुआ एंड आई हैव लर्नड अ लॉट और बेस्ट अभी सर जो है इट इज़ बेस्ट सर, टाइम इज़ बेस्ट सर। तीरथ, तुमने काफी सारे एक्सपीरियंसेस की बात करी, रिटन एग्जामिनेशन एसएसबी। वील एंड ऑन सो दैट द ऑडियंस, any funny story which you would like to, any funny moments in the SSB which you would like to share with us for the audience, जो तुम्हें याद रहेंगी, याद रहे या फिर? सर फनी स्टोरीज तो सर लड़के अब 10-12 इकट्ठे हुए तो फिर रूम में इकट्ठा से स्टोरी सुनाते हैं अपनी अपनी, ये कोई क्या फनी होता है, क्या इंसिडेंट किया हुआ था मैंने आईओ के जीटीओ में, क्या साथ, किया था। साइकोलॉजिस्ट के साथ या फिर जीटीओ के साथ? सर आईओ के साथ तो सर काफी पर्सनल है सर वो तो सर सबके सामने से कैसे बताऊं। अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं। सो एनीवेज, सर वैसे काफी फनी रहता है, लेकिन एक बार अभी क्या था कि लास्ट राउंड में एक लड़का था हमारे साथ, तो ही वाज स्पीकिंग लाइक कुछ भी बोल रहा था, ठीक है सर वो, तो एचजीटी हो रहा था हमारा, तो सर हमने उसमें था ऑब्स्टेकल काफी लंबा था वो ऊपर ना, तो क्रॉस करने के लिए, तो हमने उसको बोला कि भाई मत कर, तू मत चढ़, ठीक है, तो ही कीप्स ऑन रिपीटिंग आई एम द लाइटेस्ट आई मस्ट गो, आई एम द लाइटेस्ट आई मस्ट गो, आई एम द लाइटेस्ट आई मस्ट गो। उसने बल्ली रखी, मैंने बोला भाई ये स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, मैंने उसे बोला भाई स्टेबल नहीं होगा। ही जम्प्ड एंड ही जस्ट स्टेप डाउन है, धड़म से नीचे गिरा फिर वो एकदम से और मैंने उसे उठाया, मैंने बोला भाई लगी तो नहीं, एंड ही सेइंग नो नो डोंट टच मी, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो हीरो बन रहा था फालतू का, तो जीटो सर ने बोला कि यार हीरो बनने की जरूरत नहीं है फालतू की, तुम जो है वैसा रहो, ठीक है, कुछ हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तो सर मतलब कुछ बंदे होते हैं जो कि मतलब आउट ऑफ एसएसबी में तुम्हें, कुछ करना चाहते हैं ऐसा एक्सेप्शनली। एसएसबी में you will get 1 to 2 cartoons like this always. हाँ सर मिलते हैं। So guys, सर एक तो मैं सर बताऊंगा आपको, IMA 148 में था सर, बताता हूँ सर, IMA 148 में ही इज नाउ अ जीसी, बट वो जीसी है तो मैं सर ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बट एट टाइम ऑफ एसएसबी ही वाज लाइक मतलब नोबडी एक्सपेक्टेड कि वो रिकमेंड होगा, नोबडी एक्सपेक्टेड उस टाइम पे,
कि वो रिकमेंड होगा, बट देन ही गॉट रिकमेंडेड. ही वाज रियली फनी. मतलब सर ही वाज, जो आपने बोला कार्टून टाइप, ही वाज कार्टून एट दैट टाइम. आई डोंट नो हाउ ही परफॉर्म्ड इन टास्क, बट हमारे सामने तो ही वाज रियली कार्टून सर. अपनी वो करता रहता था सर, खुद को सबको बुला के कि मैं ऐसा था. एंड इज लेक्चर वाज, पता नहीं उसने क्या बोला था, केसरी मूवी घुसा दी थी कि केसरी मूवी का एक्सपीरियंस बता दिया. टॉपिक कुछ और था उसका, उसने केसरी मूवी डिस्क्लेम कर दी. केसरी मूवी में एक ऐसा था और मैंने ऐसे देखी, मुझे ऐसा लगा बट स्टिल गॉट रिकमेंडेड. तो सर मतलब ऐसे काफी इससे होते हैं. ये वही ना, समटाइम्स probably he must have been very good in his IO and psychologist, which we don't know, and it is as per the stupendous assessing process he must have gone. बहुत सारे ऐसे आपको केसेस मिलेंगे that you will find in the academy, यार ये कैसे recommend हुआ, but then I'm very sure the academy, the boards at the various places see a lot of things. Right sir. So the board is good sir. वो अच्छा ही बंदा recommend करते हैं. Correct. So guys, we had a very stupendous discussion with Tirat today, and congratulations and all the best for the beautiful journey जो इसके सामने आने वाली है, and for the next 1.5 years, from first to second to the third term as being gentleman cadet, and then finally getting commissioned. Thank you sir. And it has been a very long journey for him from TES to AFSB to the finally to the IMA, और इसने अपना बहुत ही वेरिड एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करा रिटन एग्जामिनेशन और SSB का, जो आप सबको बहुत मदद देगा. ठीक है, आप प्लीज वंस प्लीज डू राइट कमेंट्स, और जिसके अंदर if Tirat gets time, he'll try to answer those comments and everything. So guys, thank you very much, and I hope you really enjoyed the video. Thank you very much. Jai Hind. I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe, and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.